अक्ष माने तो उनकी आंखें, तो भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न होने वाला जो ये सीड है, इसको जो है रुद्राक्ष कहा गया है। तो अब इसकी ओरिजिन जो है हमारे को 18 शास्त्रों में हमारे मिलती है। वेदों से लेके पुराणों तक हर जगह रुद्राक्ष का बखान है। तो हर सनातनी को इसीलिए रुद्राक्ष पहनना इज सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी। मैं आपको बता दूं, जेम किसी भी शास्त्र में नहीं है। रुद्राक्ष हमारे 18 शास्त्रों में है, बट जेम जो है किसी किसी स्टोरी के माध्यम से आता है, बट उसकी कोई एप्लीकेशन एंड यूज नहीं लिखा है कि इसको पहन लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। रुद्राक्ष धारणम रुद्रोदम भवतेय न संशय, मतलब रुद्राक्ष धारण करने से निसंदेही वो रुद्र हो जाता है, इज इक्विवेलेंट टू शिवा। लोगों को देखता हूँ कि 10-10 साल 15-15 साल से एक ही जेम पहना हुआ है, और जेम उतारने की भी एक डेट होती है जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको कभी बताई नहीं है। बट आपकी एक पर्टिकुलर दशा ही हो सकता है तब उसने पहनाया हो आपको, वो शायद बोलना आपको भूल गया या आप पूछना भी भूल गए कि इसको उतारना कब है। आज से कई सदियों पहले एक असुर जिसका नाम था त्रिपुर, वो पूरे ब्रह्मांड को अपनी हरकतों से परेशान कर रहा था। भले ही एक साधु हो या राजा महाराजा हो या इनफैक्ट देवी देवता हो, सभी लोग उससे डर के जी रहे थे। अपनी काली हरकतों से उसने पूरे ब्रह्मांड में तबाही मचा रखी थी। ऐसे वक्त पे सभी देवी देवता इस असुर से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, इस असुर को आपने एक वरदान दिया है और इसे आप ही हरा सकते हो, तो प्लीज इसका कुछ करिए। ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं से कहते हैं कि उस असुर को मैंने वरदान दिया है, पर उस वरदान को मैं वापस नहीं ले सकता और इस प्रॉब्लम में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। परंतु ब्रह्मा जी उन सभी देवी देवताओं से ये भी कहते हैं कि आप सभी को महादेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रॉब्लम में सिर्फ वही एक है जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस बात को सुनकर सभी देवी देवता महादेव के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि त्रिपुरासुर ने पूरे ब्रह्मांड में आग लगा रखी है, पूरे ब्रह्मांड को परेशान कर रखा है और सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे रहा है। ये बात सुनकर महादेव को बहुत क्रोध आता है एंड एट द सेम टाइम उन्हें बहुत बुरा फील होता है मैनकाइंड के लिए, और उसी मोमेंट में वो ये तय कर लेते हैं कि त्रिपुरासुर का वध करना होगा। परंतु महादेव के पास भी ऐसा कोई वेपन नहीं होता जो त्रिपुरासुर को हरा सके। तो महादेव एक बहुत ही स्पेशल तरह का मेडिटेशन करने लगते हैं, मैनिफेस्टेशन करने लगते हैं। इस मेडिटेशन में वो अपनी आंखें खुली रखकर 1000 सालों तक अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और एक वेपन को मैनिफेस्ट करते हैं जिसे कहा जाता है अघोर वेपन। 1000 सालों की कड़ी तपस्या के बाद जब अघोर वेपन महादेव के हाथ में आता है तो महादेव ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये देखकर महादेव के आंखों से खुशी के आंसू निकल आते हैं। जब ये आंसू धरती पे आ गिरता है तो वहां जन्म होता है एक वृक्ष का, और इस वृक्ष के फल को आज हम कहते हैं रुद्राक्ष। कहा जाता है रुद्राक्ष एक इकलौती ऐसी चीज है जो महादेव का तोहफा है इस पूरे मैनकाइंड को, इस पूरी धरती को। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। सनातन धर्म और हिंदुइज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है रुद्राक्ष, बट रुद्राक्ष के साथ एक मेजर प्रॉब्लम है। रुद्राक्ष को आज हम ठीक तरह से समझते नहीं। रुद्राक्ष की यूज क्या है हमें तो ये भी नहीं पता, और उसके पीछे एक मेजर रीजन है, वो ये कि आज कई हद तक काफी सारे रुद्राक्ष नकली होते हैं। महादेव के इस तोहफे को लोगों ने गलत तरह से मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से आज एक हिंदू, एक सनातनी अपने ही धर्म के एक बहुत ही अमूल्य चीज को इग्नोर कर रहा है। तो बस रुद्राक्ष की असलियत को जानने के लिए, रुद्राक्ष के रहस्यों को जानने के लिए, एक असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें इसे जानने के लिए आज का ये पॉडकास्ट हमने किया है। इस पॉडकास्ट पे हमारे गेस्ट और रुद्राक्ष के एक्सपर्ट है आरुषन जी, जो कि रुद्र सम्राट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर है। रुद्र सम्राट पे आरुषन जी आपको ट्रू रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें ये सिखाते हैं और आप तक ट्रू रुद्राक्ष लेके भी आते हैं। आज के इस कॉन्वर्सेशन से हम आरुषन जी से जानेंगे कि असली रुद्राक्ष को कैसे पहचाने, असली रुद्राक्ष की असली पहचान क्या होती है और रुद्राक्ष के यूजेस क्या होते हैं। इनफैक्ट अगर ये कॉन्वर्सेशन देखने के बाद आपका मन करता है रुद्राक्ष लेने का, तो आप www.rudrasamrat.com पे जाकर रुद्राक्ष परचेज कर सकते हैं हमारा कूपन कोड यूज करके AM15। इसके और डिटेल्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि ये कॉन्वर्सेशन आपको रुद्राक्षों के बारे में कुछ नया सिखाएगा, आपको असली रुद्राक्ष की पहचान करना सिखाएगा और आप रुद्राक्ष के असली मीनिंग को जान पाएंगे। तो चलिए हर हर महादेव बोल के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं।
नमस्ते, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरुषन जी द वरा मुसाफिर शो पे। काफ़ी सारी रुद्राक्ष के बारे में बात करनी है जिसको लेके लोगों के बहुत क्वेश्चंस होते हैं। जब भी हम कोई एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी एपिसोड कर ले, रुद्राक्ष एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत सारे हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो आज आपसे रुद्राक्ष के बारे में बहुत जानेंगे, बट फर्स्टली वेलकम ऑन द शो। नमस्ते शिवाय जयेश, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। मुझे जो सबसे पहली चीज़ आपसे जाननी है, एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है इस पॉडकास्ट को सेट करने के लिए भी, रुद्राक्ष आखिर होता क्या है एंड इसकी ओरिजिन स्टोरी क्या है? बिकॉज जब भी हम रुद्राक्ष की बात करें, वी ऑल नो कि एक ट्री होता है जिसके फ्रूट से हमें रुद्राक्ष मिलता है, बट देन व्हाट इज़ द ओरिजिन स्टोरी? ये ट्री आया कहाँ से? रुद्राक्ष एक फ्रूट है या एक स्टोन है? क्या है ये चीज़? रुद्राक्ष को पहले हम इस वर्ड को पहले तोड़ते हैं और इसका मतलब जानते हैं। रुद्रा का मतलब है शिवा। अब रुद्र जो शब्द है हमारे सबसे पहले वेद ऋग्वेद में पढ़ा गया। वैसे तो भगवान शिव के 1008 नाम है। रुद्र का मतलब कहा गया है शिव पुराण के अंदर दुखों को हरने वाला। अक्ष माने तो उनकी आंखें। तो भगवान शिव के नेत्र से उत्पन्न होने वाला जो ये सीड है, फ्रूट है, इसको जो है रुद्राक्ष कहा गया है। तो अब इसकी ओरिजिन जो है हमारे को 18 शास्त्रों में हमारे मिलती है। वेदों से लेके पुराणों तक हर जगह रुद्राक्ष का बखान है। देखिए, मैं आपको बता दूं, कुछ लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष ऐसे ही मनगढ़ंत बना दिया गया है, बट 18 शास्त्र, क्योंकि वेद से लेके पुराण तक इस बारे में बात करते हैं। और इसकी स्टोरी हमें मिलती है 2-3 जगह। मैं देवी पुराण से आपको बता देता हूँ कि एक बार त्रिपुर नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी जो है देवताओं की हार हो गई, और इवन उसने जो है विष्णु जी और ब्रह्मा जी को भी परास्त कर दिया। तो इसके सॉल्यूशन के लिए भगवान शिव ने 1000 साल तक सोचा, आंखें खुली अपनी रख के, तो तब जो है उनके आंसू जो है ज़मीन पे गिरे और जिससे रुद्राक्ष के पेड़ का फॉर्मेशन हो गया। और वहाँ से कहते हैं देवी पुराण से कि 38 तरीके के रुद्राक्ष उनके निकले, लेफ्ट आई में से, राइट आई में से, थर्ड आई में से। उसके बाद हमें भागवतम में से भी एक जो है इस स्टोरी का कंटेक्स्ट मिलता है कि जहाँ पे कहा गया है कि त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, उसका वध जब किया भगवान शिव ने, तब जो है उसके एक सॉल्यूशन के लिए भी सोचा गया, और तब जो है रुद्राक्ष के पेड़ का फॉर्मेशन हो गया उनके आंसुओं से। शिव पुराण में फिर से ये मिलता है। वहाँ पे कहा गया है कि इस संसार में चल रहे संघार को देख के भगवान शिव जो हैं बहुत दुखी हो गए, और उन्होंने सॉल्यूशन के बारे में सोचा और उनकी आंखों से आंसू गिरे, जिससे रुद्राक्ष के पेड़ का फॉर्मेशन हो गया। तो शिव पुराण में बड़ी क्लियरली स्टेट है कि जब भी जो है ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई भी आपदा आएगी, कोई भी आपत्ति आएगी, तो उसके लिए किसी न किसी रूप में जो है रुद्राक्ष जो है हमेशा होगा साथ में। मतलब भगवान शिव के रूप में रुद्राक्ष हमेशा रहेगा। आप कोई भी प्रॉब्लम का नाम लीजिए, उसके लिए रुद्राक्ष जो है हमेशा यहाँ पे रहेगा। और इसकी इतनी जो है मैं ये कह दूँ कि इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, तो उसके लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वेदों के अंदर एक भगवान शिव ही हैं जिनका 160 मंत्रों से उनका बखान आता है, और उनको परम ब्रह्मा कहा गया है। अब परम ब्रह्मा क्या है कि जिन्होंने सृष्टि अल्टीमेटली बनाई। जब ये सृष्टि बनी तो वो पहले से ही इन द फॉर्म ऑफ रे ऑफ लाइट वो प्रेजेंट थे। फिर वहाँ से ओमकार, ओम की उत्पत्ति हुई। तो वहाँ से जो है जब इतना पावरफुल है, और वहीं से विष्णु जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, बिकॉज ऑफ दैट परम ब्रह्मा शिवा। तो इसलिए रुद्राक्ष को सबसे पावरफुल रेमेडियल एक्सेसरी कहा जाता है। और शास्त्रों में कहा गया है कि इट्स लाइक द बॉडी ऑफ द शिवा, मीन्स इफ यू आर वेयरिंग रुद्राक्षा। और एक श्लोक के माध्यम से भी मैं बता देता हूँ कि रुद्राक्ष धारणम च श्रेष्ठम न किंचिदपि तविद्यते। मतलब रुद्राक्ष धारण करने से सब कोई भी बड़ा पुण्य इससे बड़ा नहीं है। मतलब जो वेदों से, चारों वेदों से पढ़ने से जो ज्ञान मिलता है, और जो तीर्थों में जाके स्नान करने से जो पुण्य मिलता है, वो केवल रुद्राक्ष धारण करने से मिल जाता है। ओके, तो ये तो काफ़ी फैसिनेटिंग चीज़ है, क्योंकि मैंने जहाँ तक जाना है कि एक ट्रू हिंदू या ट्रू सनातनी वो होता है जो वेदों को पढ़ता है। तो हर सनातनी को इसीलिए रुद्राक्ष पहनना इज सॉर्ट ऑफ मैंडेटरी? सर, सनातनी यहाँ पे मैं किसी भी रिलीजन का नाम क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि ये एक फ्रूट है। और फ्रूट बाय डिफॉल्ट नेचर में सभी के लिए अवेलेबल है। अब उस पे ऊपर किसी का भी नाम नहीं लिखा है, जैसे मैंगोज, एप्पल सबके लिए अवेलेबल है, तो वैसे ही वो फ्रूट सबके लिए अवेलेबल है। बट शिव पुराण में फिर से इसका बखान आ जाता है कि एक श्लोक के माध्यम से सर्व शर्वानाम वर्णानाम स्त्री शुद्रानाम शिवाज्ञा धारे सदैव रुद्राक्षा यति नाम प्रवेनहि। मतलब स्त्री पुरुष हर कास्ट, क्रीड, जेंडर को रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया कि उसको रुद्राक्ष को धारण कर लेना चाहिए। तो इसके बारे में तो मैं आपसे और भी जानूंगा। हम तो जैसे जैसे पॉडकास्ट में आते हैं, जैसे कुछ रेमेडीज होती है या कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं रुद्राक्ष के, वो। बट बिफोर वी इवन डिस्कस दैट, मुझे जो एक चीज़ जाननी कि फर्स्टली रुद्राक्ष एक ट्री से आता है तो हम इसे फ्रूट कह सकते हैं, बट जो आपके हाथ में भी है, जो इसका एंड फॉर्म है, वो किस तरह से बनता है और ये क्या होता है एग्जैक्टली?
देखिए ये बिलोंग करता है ऑलिव की फैमिली से। ये लगेगा ये पाया जाता है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। ओके। ये एक वैरायटी है जिसका नाम है एलियोकार्पस। जैसे हम ह्यूमंस को होमोसेपियंस कहा जाता है, तो इस वैरायटी को एलियोकार्पस कहा जाता है। अब ये ठंडे इलाके में होता है, तो साउथ ईस्ट एशिया में आप लगा लीजिए इंडिया, सदर्न पार्ट ऑफ चाइना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ वैराइटीज़ पाई जाती हैं। मतलब 90-95% आपको ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर मिलेगा। और ये पेड़ जो है 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट के अंदर, मेजरली हिमालयन रेंज पे आपको ये मिल जाएगा। और ये जो इसके अंदर 3 मेजरली वैराइटीज़ आती हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारी वैराइटीज़ की एफिकेसी इतनी अच्छी है कि उसको पहन लिया जाए और उससे अच्छे इफेक्ट मिले, बट इसके अंदर हमने ये पाया है कि नेपाली वैरायटी जो है वो सबसे बेस्ट A और A+ क्वालिटी की कहलाती है। जो वर्ल्ड की 25% है। और 65% जो है इंडोनेशिया से आता है। जावा नाम का आइलैंड है, जो जावा बीड भी कहते हैं हम उसको, तो 65% वहाँ से आता है। एंड रेस्ट यू कैन से 10-15% वो इंडिया एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसको C क्वालिटी हम कहते हैं। तो A, B, C में हमने इसको क्वालिफाई कर लिया है। ऑलिव की फैमिली का ये पेड़ है, ये वही ऑलिव है जो आप सैलड में खाते हैं, बट इसकी वैरायटी थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। तो इसमें मेजरली नेपाल, इंडोनेशिया और आपका इंडिया वैरायटी इसके अंदर चलती है। ओके। एंड ये जो आपके हाथ में जो जिस प्रकार का रुद्राक्ष है, ये बनता कैसे उस फ्रूट से? ये उस पे एक फ्रूट लगता है बेरी की फॉर्म में, ग्रीन कलर का है। तो वो ऐसे जो है पेड़ से जब टूटता है तो उसको पील किया जाता है। उसके आउटर शेल को, उसके पल्प जो है निकाल दिया जाता है। तो अंदर से कार्प बोलते हैं, जैसे मैंने बोला एलियोकार्पस, कार्प मतलब अंदर का जो बीज है। तो वो जो बीज है वही रुद्राक्ष है। ओके। और मैं बता दूं यही बीज है, इसके अंदर अलग अलग मुख होते हैं, सेक्शंस में डिवाइडेड होता है ये। और ये इकलौता सीड है वर्ल्ड का। मतलब आप फ्रूट अगर पील करें और उसके अंदर से सीड निकलते हैं तो वो एक ही तरीके के होते हैं। और इसमें से ये अपने आप में एक अजूबा है साइंटिस्ट के लिए भी, कि अंदर से जो बीज निकल रहा है उसके अलग अलग मुख ऐसे सेक्शंस में डिवाइडेड है, और वो भी अलग अलग मुख के बीज इसके अंदर से निकलते हैं। राइट। सो बेसिकली एक ही ट्री के ऊपर अलग अलग मुख के फ्रूट्स, वो सीड है, जी हाँ, वो रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे 21 मुखी के लिए अलग ट्री है, 4 मुखी के लिए अलग ट्री है, ऐसा भी होता है? इसके लिए भी मैं कहूँगा हाँ भी और ना भी। हाँ भी कि आइडियली एक पेड़ के ऊपर 1 से 21 लग सकते हैं, बट ऐसा जनरली नहीं होता है। एक पेड़ के ऊपर आप पाएंगे कि 3 से 7 मुखी रुद्राक्ष लगे हुए हैं। किसी पेड़ के ऊपर आपके 8 से 12 ज़्यादा लगते हैं, किसी पेड़ के ऊपर गौरी शंकर रुद्राक्ष ज़्यादा लगते हैं, और कुछ स्पेशलाइज्ड पेड़ ही होते हैं जिसके ऊपर 20 और 21 मुखी आते हैं। ओके। कि पेड़ जितना पुराना होता चला जाता है उतने ही हायर मुखीज उसके ऊपर आते हैं। ओके। सो इसका प्रोसेस क्या होता है? मतलब वो पेड़ से आपने जैसे वो फ्रूट तोड़ लिया या वो टूट के नीचे गिरा, आपने पल्प निकाला, अब आपके पास में वो सीड आ गया, बट आई एम श्योर कि वो भी एक एंड प्रोडक्ट नहीं होगा। उसके बाद में उसके साथ क्या होता है टिल द टाइम इट कम्स टू यू एंड यू स्टार्ट वेयरिंग इट? जी, सबसे पहले तो इसकी हार्वेस्टिंग होती है आपकी एंड ऑफ जुलाई से। इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो इसका जो फ्रूट आना स्टार्ट होता है एंड ऑफ जुलाई से लेके आप कह सकते हैं मिड ऑफ अक्टूबर तक ये हार्वेस्टिंग चलती है। जो नीचे के इलाके हैं जहाँ पे पेड़ लगा है वहाँ पे जल्दी पक जाता है क्योंकि वो गर्म इलाके होते हैं। जो ऊपर ठंडे इलाके होते हैं वहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है, और वही क्वालिटी का रुद्राक्ष होता है जो थोड़ी ऊंचाई के ऊपर लगता है। तो इसको पील करने के बाद इसको जो है सुखा लिया जाता है। ये ब्लू मार्बल ट्री भी किसको कहा जाता है, तो ब्लू कलर का आपको ये दिखेगा सूखने के बाद। उसके बाद इसको वाटर में सोक करके उसको पील किया जाता है। इसका पल्प जो है निकाला जाता है और उसको अच्छे तरीके से ब्रश से साफ किया जाता है। राइट। और उसके बाद कहीं ये आपकी माला के अंदर आता है। ओके, ठीक है, ये समझ गया। अब कितने तरह के रुद्राक्ष होते हैं? जैसे आपने कहा कि 3 अलग अलग क्वालिटीज़ के रुद्राक्ष होते हैं। इन तीनों क्वालिटीज़ में 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं? जी हाँ, वैसे तो हमारे शास्त्रों में 18 शास्त्रों में बखान है। 1 से 38 तक भी कहा गया है देवी पुराण के अंदर। 38? हाँ, 1 to 38 मुखी रुद्राक्षा। 1 से 21 कहा गया है, 1 से 14 मुखी कहा गया। बट जो सबसे 2 ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में रुद्राक्ष में बहुत ही डिस्क्रिप्शन में कहा गया है, वो है हमारी श्रीमद् देवी भागवतम के अंदर और शिव पुराण के अंदर। वहाँ पे कहा गया है कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष होंगे। और यही सेम चीज़ हमने नेचर में रेजोनेट होती हुई पाई है। देखिए, हमारी ऋषि मुनियों की कई ऐसी बातें हैं हमारी शास्त्रों की, जैसे हमारी एस्ट्रोलॉजी हो गई, तो अभी नासा जो है एक्सप्लोर किया उसने कि हमारे नवग्रह होते हैं। तो ऐसे ही ये चीज़ें भी जो है रेजोनेट होती हैं अभी नेचर से, कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष आपको ईजिली मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप ऊपर जाते हैं 15 मुखी एंड अबव, आपकी जो है अवेलेबिलिटी कम होती रहती है। ओके। मतलब मिलेंगे बट उनकी अवेलेबिलिटी कम होती रहेगी, दाम अकॉर्डिंगली बढ़ेगा उसका। और 2 शास्त्रों के अंदर कहा गया है, जैसे कात्यायनी तंत्र के अंदर, कि 1 से 27 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। तो ये हमने बिल्कुल देखा है कि 10-12 साल 13 साल में एक बार 26 और 27 मुखी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। 10-12 सालों में एक बार? हाँ, बिल्कुल। बट इतना ऊपर जाने की मैं कहता हूँ कि एक कॉमन पर्सन को ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि हमारी 90% ऑफ द इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं 3 से 12 मुखी के अंदर। ओके। अब अगर मैं
कोई स्पेशलाइज पर्पस अगर आपने फुलफिल नहीं करना है, जैसे कि अगर आप रियल एस्टेट डेवलपर हैं, आप कोई 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, मतलब जो करोड़ों में है, जिसकी वैल्यू है, तब तो ठीक है, आपको एक स्पेशलाइज रुद्राक्षा मैं बता सकता हूँ कि आप ये 18 मुखी पहन लीजिए। बट जो नॉर्मल पर्सन है आपके और मेरे जैसे, उनका जो पर्पस ही है वो फुलफिल हो जाता है 3 से 12 मुखी गणेश और गौरी शंकर। तो हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अक्सर ये लोग पूछते हैं कि सर ये असली आते हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, तो मैं कहता हूँ आप उनकी तरफ जाइए मत ना, आप सिर्फ इन्हीं रेंज में जो है आप प्ले करिए और आपके सारी जितनी भी इश्यूज हैं वो इसी में सॉर्ट होने वाले हैं। तो सबसे रेयरेस्ट रुद्राक्ष कौन सा जो आपने पर्सनली देखा? जैसे आपने कहा कि 38 तक होते हैं, तो 38 मुखी आपको कभी मिला है, कभी देखा है आपने वो? नहीं, अभी तक 38 मुखी तो नहीं किसी ने देखा है, बट हाँ 27 मुखी कहते हैं कि बहुत रेयर होता है और उसके लिए वेट करना पड़ता है सालों तक, और काफ़ी 2-3 लोग ही हैं इस दुनिया के अंदर जिनके पास वो 27 मुखी और 26 मुखी उनके पास है। बट अगर आपको रेयर की अगर बात करनी है तो 21 मुखी भी रेयर है, क्योंकि वो नेचर के अंदर आप लगा लें कि नेपाल की अगर मैं बात करूं जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ रुद्राक्षा है, वो सिर्फ आपको 5 से 6 बीड्स मिलती हैं, मतलब होती तो 20 बीड्स हैं साल में, पेड़ से निकलती हैं, बट उसके अंदर प्रॉपरली सिमेट्रिकल शेप के जो रुद्राक्ष हैं अच्छी क्वालिटी के जो मैं कहूँगा वो सिर्फ 5 से 6 ही होते हैं। तो मतलब डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई बहुत ही लिमिटेड है। रुद्राक्ष का पावर क्या होता है? मतलब वंस यू स्टार्ट वेयरिंग रुद्राक्ष आपके अंदर क्या चेंजेस आते हैं? आपको कुछ फील होता है डिफरेंट? जी बिल्कुल। इसके अंदर जैसे हमने जो फीडबैक लिया अपने कस्टमर से, अपने जो एलुमनाई मेंबर्स हैं हमारे, तो वहाँ से सबसे पहले मैं लैब की बात करूँगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा। 1980s के अंदर इसके अंदर रिसर्च हो चुकी है बाकायदा लैब के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर SP गुप्ता ने इसके ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्च करी और वहाँ पे पाया कि आपके जब हम रुद्राक्ष पहनाते हैं, स्पेसिफिकली जब 1 और 5 मुखी जब पहनाया गया, तो हमारे ब्लड में सेरोटोनिन के लेवल जो हैं बढ़ गए। सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो इंड्यूस करता है हमारी हैप्पीनेस, कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, मेंटल पीस को बूस्ट करता है। तो वहाँ पे उसके लेवल जो है बढ़े हुए पाए गए लैब के अंदर, ब्लड के अंदर। उसके बाद 14 मुखी जब पहनाया गया तो राइट ब्रेन जो आपकी लेटरल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसमें जो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया। तो वो क्या है कि अल्टीमेटली जब राइट ब्रेन एक्टिव होता है तो यू आर एबल टू मेक गुड डिसीजंस इन लाइफ। तो अब ऐसा नहीं है कि अक्सर लोग कहते हैं कि ये फ्रूट पहनने से क्या होगा, कोई जादू थोड़ा ना हो जाएगा। जादू नहीं होता, दीज आर साइंटिफिकली प्रूवन। और रुद्राक्षा जो है, क्योंकि इसके अंदर इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करता है। ऐसे ही हमारे ऋषि मुनि जो है पुराने ज़माने में, अभी भी आप देखते हैं कि साधु जो है पहाड़ पे जाते हैं तप करने के लिए। एक तो वो ऊंचाई पे जाते हैं ताकि कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस कर पाएं, और वो रुद्राक्ष की हेल्प लेते हैं उसके लिए। रुद्राक्षा इज दैट रेमेडियल एक्सेसरी। वो जेम क्यों नहीं पहनते, वो जेम पहन के जा सकते हैं ऊपर। तो रुद्राक्ष से हेल्प होती है आपकी कॉस्मिक एनर्जी को हार्नेस करने की। मतलब आप नेचर से, डिवाइन से आप जुड़ेंगे, परमात्मा से आप जल्दी जुड़ेंगे जब आप रुद्राक्ष को पहनेंगे। तो एक फीडबैक बहुत कॉमनली, एक तो ये दोनों प्रैक्टिकल फीडबैक्स हो गए, और यही सेम फीडबैक मुझे लोगों ने दिया है कि जब वो रुद्राक्ष को पहनते हैं, एक तो मेंटल पीस, दे आर मोर काम, कंपोज्ड, और क्वालिटी ऑफ स्लीप बढ़ जाता है। और इवन कि मैंने ये सुना है कि अगर जो काम जिस पर्पस के लिए उन्होंने पहना है, कि अगर वो धीरे धीरे भी हो रहा है बट उसकी डायरेक्शन उन्हें मिल गई है लाइफ में, कि उन्हें पता है कि अब ये काम हो जाएगा, चाहे वो 1 साल लगे, 2 साल लगे उसमें, बट उन्हें पता है कि कौन से पाथ में उनको चलना है। तो ये मैंने बहुत कॉमन फीडबैक्स देखे हैं। और इसके बाद मतलब दे फील कंटेंटेड कि मतलब अगर इनकम में उन्होंने बूस्ट देखा है, तो पहले जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो रहे थे कि हमें यार हमारी इनकम लेवल यहाँ तक पहुँच जाए। अब वो क्या है कि उसमें सेटिस्फाइड हैं, और बट ग्रेजुअली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो स्टेटस है वो भी इंक्रीज हुआ है। उनके डिसीजन लेने की क्षमता जो है वो बढ़ी है। डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है, मुझे एक बहुत ही कॉमन फीडबैक आया। एंड उनकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं बढ़ी है। वो लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी सिक्स्थ सेंस जो है डेवलप हुई है। अब हम जो है काफ़ी चीज़ें, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ सही डिसीजन जब हमने लिया, हमारी इंट्यूशन ने एकदम सही हमारे साथ जो है लेने में हेल्प करी है। तो ये सारे कॉमन फीडबैक्स मुझे देखने को मिले हैं आज के अंदर। सो रुद्राक्ष का रियल एक पावर क्या होता है, मतलब एंड व्हाट इज़ द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पावर? जैसे अगर हम, जो आपने कहा कि 27 मुखी जो रुद्राक्ष है काफ़ी रेयर है, अगर वो हमारे पास में होता है तो इज़ इट पॉसिबल कि उसकी पावर्स ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू अ 4 मुखी रुद्राक्ष? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने ये ऑब्जर्व किया अपनी रिसर्च के अंदर कि जितने भी डबल डिजिट के रुद्राक्ष हैं, टॉकिंग फ्रॉम 10 मुखी, 11 मुखी एंड सो ऑन, जितना आप ऊपर चलते जाएंगे इनकी जो पावर है वो बढ़ती रहती है। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जैसे जो है, सपोज आपने 14 मुखी डाल लिया, तो 14 मुखी इज़ लाइक द देवमणि। उसके अंदर 1 से 13 मुखी की पावर है, बट आपकी बॉडी तैयार भी होनी चाहिए वो पावर को लेने के लिए। राइट। बिकॉज यू आर इन टू द फैमिली लाइफ। आप
बहुत सारी चीज़ों में उलझे हैं फैमिली लाइफ के अंदर, आपके बॉडी के चक्रास अलाइन नहीं है, करेक्ट, और आप नॉनवेज लिख कर भी लेते हैं, तो क्या पता आपकी बॉडी जो है रेसिप्रोकेट ना कर पाए उसकी पावर को, तो फ्यू पीपल विल गेट माइल्ड फीवर। ओके, तो इसमें कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट आपको पहले कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेंगे इन योर बॉडी, क्योंकि जब तक आपके बॉडी के चक्रास अलाइन नहीं होते। बट यस, जितना आप हायर जाएंगे उतना उसकी पावर जो है उतना आपको मिलेगी। जैसे एक त्रिजुति रुद्राक्ष होता है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, उसमें 3 रुद्राक्ष नेचुरली पेड़ के ऊपर लगे होते हैं आपस में। ओके, together they are means it's like they are formed together, like 3 रुद्राक्ष are joined, तो उसको बोलते हैं त्रिजुति रुद्राक्ष। तो बहुत ही वो भी रेयर होता है। तो अब उसकी पावर को लेने के लिए आपकी बॉडी तैयार नहीं है। कुछ लोग, जैसे मैं देखता हूँ आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा ये मार्केटिंग गिमिक्स भी हैं कि वो सीधा ही आपको बता देंगे सर 18 मुखी पहन लीजिए, 19 मुखी पहन लीजिए। अब आपको पता नहीं है कि उनकी बॉडी क्या रेसिप्रोकेट करेगी। कोई डायबिटिक है तो उसकी डायबिटीज जो है कितनी शूट अप कर जाएगी। अच्छा, ये भी होता है? बिल्कुल होगा। आपकी बॉडी पहले तैयार करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आप जो है इतने हायर मुखीज आप पहनेंगे, बट हाँ आप 1 से 14 मुखी आप इजीली पहन सकते हैं। उसमें जस्ट आपको टाइमिंग उसकी बढ़ानी पड़ती है कि जैसे आप पहली बारी आप फर्स्ट टाइम वेयर है, आपने कभी भी रुद्राक्ष नहीं पहना है, तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष अगर आपने एक बारी में पहन लिया तो 4-4 घंटे आप पहने उसको रोज। एक हफ्ते करके 1-1 घंटा करके आप उसका टाइमिंग को बढ़ाएं। सो कंटिन्यूसली नहीं पहनना होता। मतलब अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं और इतने हायर मुखीज तक जा रहे हैं, 1 से 14 मुखी की तरफ जा रहे हैं, तो मैं पहले ये बोलता हूँ कि 4 घंटे पहनिए। सेकंड वीक में आप इसको 2 घंटे और बढ़ा दीजिए। तो ऐसे करके धीरे धीरे टाइमिंग को बढ़ाइए। अब जैसे 5, 6, 7 मुखी रुद्राक्ष हैं, किसी ने 5, 6, 7 मुखी पहना तो कोई भी उसको पहन सकता है। उसको नॉर्मल साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं कि आफ्टर इफेक्ट्स बोलूँगा, साइड इफेक्ट तो नहीं। आफ्टर इफेक्ट्स की जैसे फीवर हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ये काफ़ी कॉमन एक आफ्टर इफेक्ट मैंने सुना है। थोड़ा सा हेडेक, माइल्ड हेडेक हो सकता है। नींद डिस्टर्ब हो सकती है 2 रात तक। जैसे कि जब मैंने पहली बार पहना था तो मेरे को नींद नहीं आई थी 2 रात तक अच्छे से। तो ऐसा, बट ये एक पॉजिटिव साइन है कि आपके साथ बॉडी के चक्रास के साथ अलाइन कर रहा है, आपकी बॉडी की एनर्जी को रेजोनेट कर रहा है रुद्राक्षा। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, एनीबॉडी कैन वेयर इट। ओके, बट हमने बीच में एक बात कही कि अगर आप मीट एंड अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं तो करना नहीं चाहिए रुद्राक्ष पहन के आइडियली। देखिए, हमारी वैदिक परंपरा और हमारे शास्त्र तो ये बोलते हैं कि मदिरा और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि ह्यूमंस ऐसे इवॉल्व हुए हैं कि जब खाने को नहीं था तब वो मांस का ग्रहण करते थे। तो बट अब ऐसा है कि अब आजकल ये काफ़ी नैरेटिव चलाया जाता है कि लिखकर नॉनवेज लेते हैं आप गृहस्थ जीवन में रहते हैं तो आपको रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। बट रुद्राक्ष इज दैट एक्सेसरी दैट हैज़ बीन गिवन इन आवर शास्त्रास टू वेयर इट मैंडेटरीली। आपको इसको पहनना ही चाहिए। और ये मांस और मदिरा वाले पे आता हूँ मैं। श्रीमद् देवी भागवतम बुक नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 में जो है बड़ी क्लियरली लिखा है कि सुप्त पीते सदा कालम रुद्राक्षम धारयन्नरा। मतलब सोते समय, पीते समय, अर्थात सभी कालों में मनुष्य को रुद्राक्ष को पहन लेना चाहिए। ओके। और भागवतम के बुक नंबर 3 चैप्टर नंबर 6 में ये भी कहा गया है कि जो मांस खाता है, जो अनंत्यों का संग करता है, जो मदिरा लेता है, जो बुरी आदतों के अंदर है, अगर वो भी रुद्राक्ष को पहन लेता है तो उसके भी पाप जो हैं वो मिट जाते हैं। तो ये भी कहा गया। और इवन कि जब आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें कई स्टोरीज के माध्यम से ये भी आपको देखेंगे कि जितने भी असुर हैं, राक्षस हैं, वो भी भोलेनाथ के भक्त हैं और उन्होंने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है। अब जो असुर हैं वो अन्न तो नहीं खाते हैं, वो खून और मांस का ही सेवन करते हैं। इवन कि एक स्टोरी के अंदर हमें ये भी पता लगता है कि एक राक्षस के कुत्ते ने भी रुद्राक्ष को पहना हुआ है। और स्कंद पुराण में भी इस बात का हमें उल्लेख मिलता है कि अगर गधा या कुत्ता भी रुद्राक्ष को पहन लेता है तो वो भी रुद्र स्वरूप कहलाता है। मतलब यहाँ पे तो गधे और कुत्ते, जानवर को भी भगवान शिव के बराबर की उपाधि दे दी गई है, तो इंसान के बारे में तो क्या ही कहना। सो बेसिकली मीट और अल्कोहल जो कंजम्पशन करता है, दे कैन ऑल्सो वेयर रुद्राक्ष। दे कैन वेयर, बट मैंने ये देखा है कि क्योंकि जब आप ये सारी चीज़ें लेते हैं, ये सारे तामसिक भोजन है, तमस को बढ़ाते हैं बॉडी में, तो उसमें क्या है कि आपके बॉडी के चक्रास जो हैं अलाइन नहीं होंगे और आप पे रुद्राक्ष को इफेक्ट देने में ज़्यादा टाइम लगेगा। हो सकता है कि एक वेजिटेरियन पर्सन को, जो नॉन अल्कोहलिक है, उसे जल्दी इफेक्ट आए एज कंपेरेटिवली टू अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन। बट मैंने ये भी देखा है कि इनका इंक्लिनेशन कम हो जाता है नॉन वेजिटेरियन लिकर लेने में जब रुद्राक्ष को आप पहनते हैं। क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे टेस्टिमनीज दी कि हम पहले रेगुलर ईटर थे, फिर हमने जो है हफ्ते में 2 बार ही कर दिया और फिर अल्टीमेटली दे क्विट। कौन सा रुद्राक्ष पहनने से हुआ होगा ये? देखिए, इसके लिए भी अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि जो बुरी आदतों के अंदर है उसके अंदर 1 मुखी, 11 मुखी और 12 मुखी बहुत ही कारगर हैं। किसी भी टाइप का एडिक्शन जो है, इनसे जो है बहुत इजीली आप गिव अप कर सकते हैं जब आप ये रुद्राक्षस को पहनते हैं। सो आपको इसके बारे में बात करनी कि
रुद्राक्ष पहनने के पहले और रुद्राक्ष पहनने के बाद आपको क्या प्रोसेस एक फॉलो करना चाहिए, आपका लाइफस्टाइल किस तरह का होना चाहिए? क्योंकि अब जैसे मैंने आज तक कभी रुद्राक्ष पहना नहीं और बहुत सारे ऑडियंस में लोग होंगे जिन्होंने कभी पहना नहीं। अब ये पॉडकास्ट देखने के बाद में दे विल बी क्यूरियस एंड वो अपना फर्स्ट रुद्राक्ष जो भी है वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्वर्सेशन जो हम आगे करेंगे खरीदते हैं। तो उसके पहले उनको क्या कुछ चीज़ें होती है जो करनी चाहिए और पहनने के बाद में क्या चीज़ें होती है जो करनी चाहिए? जी देखिए, लाइफस्टाइल में तो ऐसा कोई चेंज नहीं आने वाला। आप जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही है। रुद्राक्ष और आ गया तो आप लकी हैं। तो भागवतम में साफ साफ कहा गया है कि पिछले जन्मों का कोई पुण्य है आपका जिसकी वजह से रुद्राक्ष आपके तक आया है। तो अपने आप को आप भाग्यशाली समझे। और हर किसी को सौभाग्य नहीं प्राप्त होता इसको पहनने का। ओके, तो ये बड़ी क्लियरली स्टेट है उधर। तो जब आता है आपके पास तो आपको यू हैव टू बी थैंकफुल एंड टू हैव टू पे ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड शिवा। और आपको इसको अभिमंत्रित करना है क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि इसको बीज मंत्र के उच्चारण से अभिमंत्रित किया जाता है। तो अभिमंत्रित करना मतलब करना, सैंक्टिफाई करना, एक्टिवेट करना इसको। तो हर किसी मुखी के स्पेसिफिक बीज मंत्र होते हैं। नहीं तो आप पंचाक्षरी मंत्र, ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र से किसी भी रुद्राक्ष किसी भी मुखी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके। तो इसके लिए आपको 108 बार उससे सैंक्टिफाई करके गंगा जल से उसको पवित्र करके आपको इसको पहन लेना है। मंडे को इसको पहना जाता है, पर जब महाशिवरात्रि पे जब इसको पहनते हैं तो 100 गुना ज़्यादा फल इसका मिलता है। नहीं तो किसी भी मासिक शिवरात्रि को इसको पहना जा सकता है या किसी भी ऑस्पिशियस डे को। नवरात्रों में इसको आप पहन सकते हैं, अक्षय तृतीया पे इसको पहन सकते हैं। तो आप तब इसको पहनना है आपने। और उसके बाद जो है जस्ट इसकी आप रेगुलर मेंटेनेंस करते रहें बिकॉज इट्स लाइक द बॉडी ऑफ द शिवा। तो ये क्या है कि आपकी बॉडी से जो है स्वेट भी सिक्रीट होता है, सॉल्ट भी है। तो जो है इसकी वजह से क्या है कि ये इसके अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, इसके अंदर छिद्र होते हैं। तो वो जो है साइंटिफिकली काम करते हैं वो। तो अगर वो क्लॉग हो गए, बंद हो गए, तो ये काम करना बंद कर देगा। ओके। और वैसे भी इसको साफ सफाई इसकी रखनी चाहिए। तो उसके लिए आप इसको ल्यूकवार्म वाटर में हर महीने या 45 दिन में एक बार इस प्रोसीजर को कर लें। आप ल्यूकवार्म वाटर में रख के ब्रश से इसको रब करें और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल लगा दें क्योंकि इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ऑलिव्स। तो ये नरिश रहते हैं, ये ड्राई नहीं होते हैं बीड्स और लॉन्ग लास्टिंग है। इसको डीप फ्रीजर में भी आप हफ्ते में 10 दिन में एक बार रख सकते हैं जिप लॉक पाउच के अंदर। अच्छा। क्योंकि ये एक्टिवेट हो जाते हैं, ठंडे इलाके में होते हैं ये और कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ का स्थान है। तो जब ये माइनस के टेम्परेचर में जाता है, जस्ट ओवरनाइट आप एक बार रख दें वीकली इसको और फिर मॉर्निंग में इसको पहन लें। ओके। तो जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे जो रुद्राक्ष की मालाएं होती है और कुछ रुद्राक्ष होते हैं जो सिंगल रुद्राक्ष हम वो गले में पहनते हैं, आपने जैसे आपके हाथ में बनाया, इन सब में डिफरेंसेस क्या है? अलग अलग इसका ये स्वरूप क्यों मतलब माला के फॉर्म में भी है, सिंगल भी है, हाथ के लिए भी है, क्यों ऐसा? देखिए, आजकल तो काफ़ी बिजनेस गिमिक्स हो गए हैं रुद्राक्ष को लेके। तो मैं फिर से शास्त्रों की तरफ जाता हूँ और उसमें एक तो कहा गया है कि 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष सभी को पहन लेने चाहिए। ओके। एक साथ आप पहन सकते हैं। और जब आप हार्ट चक्रा के पास इसको पहनते हैं, वैसे तो बॉडी के हर एक पार्ट पे टिल द नेवल पॉइंट इसको पहनने के लिए कहा गया है। शिव पुराण में कहा गया है कि जितने ज़्यादा रुद्राक्ष पहनेंगे उतना ज़्यादा फायदेमंद है। इसको कंधे पे पहन लेना चाहिए, इसको शिखा पे पहनना चाहिए, कानों में पहनना चाहिए, जिस तरह से पहनते हैं। हाँ, इसको बाजू पे पहनना चाहिए। तो मतलब हर बॉडी पार्ट पे इसको पहनने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है। बट जब इसको आप गले में पहनते हैं तो आपके अनहाटा चक्र, हार्ट चक्रा के पास जब इसको पहना जाता है तो इसका एक रबिंग इफेक्ट अच्छा आता है, सरफेस एरिया ज़्यादा मिलता है वहाँ पे और इसका हमने इफेक्ट वहाँ पे ज़्यादा देखा है। और स्पेसिफिकली सारे रुद्राक्ष हाथ में नहीं पहने जाते हैं। अच्छा। जो रुद्राक्ष हाथ में पहनने के लिए लिखे हैं, एक तो राइट हैंड में 6 मुखी को पहनने के लिए कहा गया है, 5 मुखी भी हाथ में पहना जा सकता है, 9 मुखी भी बोला गया है लेफ्ट हैंड में पहनने के लिए। तो ये सारे कुछ ही रुद्राक्ष जो हैं आप कलाई पे पहन सकते हैं, सारे रुद्राक्ष को कलाई पे नहीं पहना जाता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है ऑडियंस में कि जब भी वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर ये मैं गले में नहीं पहन पाऊंगा, इसका ब्रेसलेट बनाइए आप। बट हम एकदम शास्त्रों को फॉलो करते हैं जो वहाँ पे चीज़ें लिखी गई हैं। सो अगर कोई इंसान है जिसने अपने हाथ में भी रुद्राक्ष पहन लिया है, गले में भी है और दोनों हाथों में है, आपने कहा कि शिखा में भी पहनना चाहिए जी, तो उनकी बॉडी के साथ में क्या होता है जब इतने सारे रुद्राक्ष की पावर आपके बॉडी पे है? तो बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं फिर? देखिए, जब आप इतने रुद्राक्षस पहन रहे हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि आप मेडिटेशन भी करें साथ में। ओके। बिकॉज आप कॉस्मिक एनर्जी के साथ हुए हैं। सबसे पहले तो उसका इनर बिलीफ ही ऐसा है कि उसने इतने रुद्राक्ष पहन लिए हैं। बट नॉर्मल डेली लाइफ में आप देखेंगे नहीं, सिर्फ योगीज को आप देखते इतने सारे रुद्राक्ष पहने हुए हैं। और शास्त्रों में कुछ नंबर भी कहे गए हैं कि इस नंबर में इसको पहनना ऑस्पिशियस है। अच्छा। तो जैसे देखेंगे आप योगी और साधु हैं, बहुत ज़्यादा पहनते हैं। तो वहाँ पे एक नंबर जैसे लिखा गया है कि 140 में जब आप पहनते हैं, इट्स लाइक फ्रीडम फ्रॉम ऑल द डिज़ायर्स। अच्छा।
तो उन्होंने अपना गृहस्थ जीवन त्याग दिया होता है, तो इसलिए वो वहाँ जाके तप करते हैं बहुत ज़्यादा रुद्राक्ष पहन के। बट एक डेली लाइफ में आपको इतने ज़्यादा पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप 9 के मल्टीपल में इसको पहन सकते हैं। 108 का नंबर बहुत ही ऑस्पिशियस कहा गया है हमारे शास्त्रों में। जैसे सारी चीज़ें 108 पे जाके ऐड होती हैं। 108 उपनिषद हैं हमारे, 108 नाम ही महाभारत के अंदर शिव और विष्णु के कहे गए हैं। तो ये जो नंबर है 108 बहुत ऑस्पिशियस कहा गया है 108 बारी मंत्र जप करने के लिए। और जो माला है रुद्राक्ष की वो भी 108 जप माला जिससे हम जपते हैं वो भी 108 के दानों में बनती है। तो 108 भी अगर हर कोई नहीं पहन पाता तो आप 9 के मल्टीपल्स में पहनिए। जैसे कि सिर्फ 9 दाने पहन लीजिए, आप 18 पहन लीजिए, 72 दाने, 50 दाने। ये कुछ ऐसा काउंट है जो शास्त्रों में लिखा गया है कि आप इस काउंट में जब आप इसको पहनते हैं तो अच्छे इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके एंड आप ये भी मतलब थोड़ा क्लैरिफाई कर सकते हो कि 1 से लेके मैक्सिमम आई डोंट नो कि कहाँ तक हम बात कर सकते हैं, बट 1 से लेके जो भी आपका एक मैक्स नंबर है उनका फंक्शनिंग अगर आप बता सकें हर रुद्राक्ष का। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं एक मुखी से। एक मुखी जो है कहा गया है कि ये सबसे पावरफुल रुद्राक्ष है। ओके। एक मुखी में स्वयं जो है भगवान शिव हैं, उनसे ओरिजिनेट तो सारे रुद्राक्ष हैं, बट एक मुखी को स्वयं वो रूल करते हैं। और ऐसा लिखा गया है शिव पुराण में कि जो भी एक मुखी को पहन लेगा उसकी उपाधि भगवान शिव के बराबर कही गई है। रुद्राक्ष धारणम रुद्रोदम भवते या न संशय, मतलब रुद्राक्ष धारण करने से निसंदेही वो रुद्र हो जाता है, इज इक्विवेलेंट टू शिवा। तो एक मुखी को जब पहनते हैं तो इसको सबसे पावरफुल कहा गया है। इसका जो रूलिंग प्लैनेट जो है वो सूर्य कहा गया है। तो ये जो है जितनी भी लीडरशिप पोजीशन अगर आप चाहते हैं, डोमिनेंस चाहते हैं, मैनेजरियल स्किल्स को और फाइन ट्यून करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस पर्सन हैं, मतलब एक मुखी जो है आपके करियर में ग्रोथ को दिखाता है, राइज। इफ़ यू वांट टू राइज टू द रैंक्स देन वन मुखी इज़ फॉर यू। और जितने भी संसारिक सुख हैं वो प्राप्त हो जाते हैं जो भी एक मुखी को पहनता है, इसके बारे में कहा गया है। और इसके अगर मेडिकल इफेक्ट्स की बात करूँ तो इट इज़ गुड फॉर हार्ट हेल्थ, फॉर द राइट आई, फॉर योर बैकबोन। तो ये इन सब चीज़ों में बहुत ही कारगर है। दो मुखी की अगर बात करें तो दो मुखी जो है अर्धनारीश्वर रूप भगवान शिव के, मतलब हाफ शिव एंड हाफ पार्वती को अर्धनारीश्वर रूप कहा गया है। तो ये उसको रिप्रेजेंट करता है। रूलिंग प्लैनेट इसका चंद्र कहा गया है। तो जितने भी हार्मनी अगर आपने लानी है रिलेशनशिप में, मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ मैरिटल रिलेशनशिप है, आपको किसी भी दो लोगों के बीच हार्मनी मेंटेन करनी है रिलेशनशिप में, तो दो मुखी जो है बहुत ही कारगर है। दोनों को पहनना चाहिए। हाँ, अगर दोनों पहन लेते हैं तो वो और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बट अगर एक भी इसको पहन लेता है तो तब भी आपको अच्छे रिजल्ट, इसके फेयर टू गुड रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ओके। और ये रुद्राक्ष तब भी यूज़ हम करते हैं किसी की शादी नहीं हो रही है, डिले इन द मैरिज और टर्बुलेंस इन द मैरिटल लाइफ, और कोई भी दो लोग, मतलब इवन की फादर एंड सन भी आपस में पहन सकते हैं, सास बहू पहन सकते हैं अगर आपस में नहीं बनती है तो बेसिकली रिलेशंस अगर आपको बेटर करने हैं, हार्मनी लानी है रिलेशनशिप्स में, तो दो मुखी वहाँ पे काम में आता है। इसको बेबी कंसीव इश्यूज में भी हम यूज़ करते हैं, कुछ एक कॉम्बिनेशन इसमें ऐड करके। और उसके बाद आता है हमारा तीन मुखी। तीन मुखी को अग्निदेव कहा गया है। अग्निदेव जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रूलिंग प्लैनेट है मंगल। तो लाइक फायर जो है हर चीज़ को जला के भस्म कर देती है, तो इसको कहा जाता है कि जितने भी आपके पुराने जन्मों के कर्म हैं जिसकी वजह से आपको दोबारा ह्यूमन लाइफ दी गई है उनको एब्जॉल्व करने के लिए, तो वो जो है आपके पाप जो है मिट जाते हैं। राइट। तीन मुखी पहनने से। तीन मुखी का मतलब एनर्जी है, फायर है, तो इट ब्रिंग्स एनर्जी इन टू द बॉडी, मतलब इट ब्रिंग्स करेज, ब्रेवरी, इट बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इट ओवरकम्स एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स। तो तीन मुखी एक बहुत ही मल्टी फैसेटेड रुद्राक्ष है। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। और तीन मुखी जो है इट्स स्पेसिफिकली गुड फॉर हार्ट हेल्थ। ये मैं कहना चाहूँगा कि इसको जो है अगर आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है, बाईपास सर्जरी आपकी होने वाली है या हो चुकी है, रिकवरी के लिए आप तीन मुखी को ज़रूर पहने। इसको इम्यूनिटी बूस्टर भी कहा जाता है इस बीड को। आगे बात करते हैं चार मुखी की। चार मुखी जो है हमारे चतुरानंद स्वरूप ब्रह्मा जी सरस्वती को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चार मुखी का रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, बुध। तो बुध माने तो बुद्धि। सो इट इम्प्रूव्स योर मेमोरी। ओके। तो इसको मेमोरी बीड मैं कहता हूँ कि ये बीड जो है फेवरेट है स्टूडेंट्स का। तो अगर लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, अगर आपको जैसे आप भूल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत ही कारगर है। तो मैं बता दूं ऑडियंस को कि 2 दाने 4 मुखी और 1 दाना 6 मुखी अगर पहन लें तो इसको विद्याबंध कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट मैंने देखे हैं कि उनकी कंसंट्रेशन मेमोरी जो है एनहांस होती है, इनसे उनकी क्रिएटिविटी स्किल्स भी अच्छी होती हैं। ओके। और ऑरेटरी पावर के लिए भी 4 मुखी को पहना जाता है। तो एक पॉडकास्टर को भी पहनना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल, ये तो आपके लिए तो मैंडेटरी हो गया कि 4 मुखी एक ऑरेटर को, पब्लिक स्पीकर को ज़रूर पहनना चाहिए। ओके। 5 मुखी की बात करते हैं तो 5 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो नेचर में बहुत ज़्यादा होता है, बहुतायत में होता है। और 65-70% जो रुद्राक्ष है पेड़ से निकलने वाला वो 5 मुखी है। कहीं भी आपकी नज़र गई, किसी को ब्रेसलेट पहना हुआ,
किसी बाबा ने प्रसाद में दे दिया आपको, या माला किसी को पहने हुए देखा, तो वो मैक्सिमम चांस रहते हैं कि वो 5 मुखी होगा। तो 5 मुखी रुद्राक्ष को मैं मास्टर बीड कहता हूँ कि वो कहीं भी जाके फिट हो जाता है। मतलब किसी क्या डेट ऑफ बर्थ है, क्या राशि है आपकी, क्या प्रॉब्लम है लाइफ में, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप 5 मुखी से वो स्टार्टिंग कर लीजिए रुद्राक्ष को पहनने की। तो 5 मुखी के जो रिप्रेजेंट करता है रुद्र कलाग्नि स्वरूप, और इसको विष्णु जी को भी डिनोट किया गया है, और रूलिंग प्लेनेट है बृहस्पति। तो बृहस्पति क्या है कि आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी, मोटिवेशन, इंटरनल हैप्पीनेस, आपके 360 डिग्री एरिया ऑफ योर लाइफ को कवर अप कर लेता है। तो किसी भी प्रॉब्लम है आपको, कुछ भी आप 5 मुखी से स्टार्ट कर सकते हैं। बट इसकी स्पेशलिटी 2 तरीके की है। एक तो ये एक्सीडेंशियल डेथ को जो है अवॉइड करता है, मतलब अकाल मृत्यु नहीं होती है जब कोई 5 मुखी पहन लेता है, ऐसा शिव पुराण में कहा गया है। दूसरा, ब्लैक मैजिक इविल आई के लिए भी 5 मुखी बहुत अच्छा है। और इसके मेडिकल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो हार्ट हेल्थ के लिए अगेन, और स्पेसिफिकली हाई ब्लड प्रेशर के लिए लोग इसके 32 दानों का कंठा बना के पहनते हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। अब आते हैं 6 मुखी की तरफ। तो 6 मुखी जो है शिवपुत्र कार्तिकेय को डिनोट किया गया है। तो और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है शुक्र। तो शुक्र अगेन क्या रिस्पॉन्सिबल है, लव, सोशल लाइफ, लग्जरी को अपग्रेड अगर आप करना चाहते हैं, इनकम को बूस्ट करना चाहते हैं, तो 6 मुखी वहाँ पे आता है। और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट मैंने देखे हैं। जो हर कोई जो लोग डायबिटिक हैं तो फिर से 32 दानों का कंठा पहनते हैं आप, तो इसके अच्छे इफेक्ट देखे जा सकते हैं 6 मुखी के। मतलब आपने अगर अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना है तो 6 मुखी इज़ द बीट फॉर यू। और फिर बात करते हैं 7 मुखी की। 7 मुखी एक मेरा फेवरेट बीड है, मैं बता दूं, सिंगल डिजिट के अंदर, क्योंकि 7 मुखी एक ऐसा रुद्राक्ष है जो शास्त्रों में जिसका बखान बार बार आता है। और इसको अलग अलग देवी देवताओं को रिप्रेजेंट किया गया। मतलब इसके अंदर ब्रह्मा, विष्णु एंड शिवा, ये तीनों आप जब इसमें कवर अप होते हुए देखेंगे। और इसको अनंता कहा गया। अनंता मतलब इन्फिनिटी। और ऐसा कहा जाता है जो भी 7 मुखी को पहन लेता है उसको अनेक शक्तियाँ जो है प्रदान की जाती हैं। और स्पेसिफिकली इसका काम रहता है कि इट हार्मोनाइजेज योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो इनकम को बूस्ट करने के लिए, फाइनेंसेस को बूस्ट करने के लिए 7 मुखी को पहना जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 7 मुखी पहन लिया और पैसा बरसने लगेगा, बट इससे क्या है कि आपकी जो है मेंटल ओरिएंटेशन चेंज होती है। कि जैसे आपने 7 मुखी पहना, वो अपॉर्चुनिटीज़ पहले भी आपको मिल रही थी, बट आप उसको भुना नहीं रहे थे। नाउ यू विल एग्जीक्यूट देम ऑन दैट प्लान्स। तो आपको इस दिशा में काम करवाएगा। कई लोग कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट आई डोंट गेट फ्रूट्स एज पर माई हार्ड वर्क। तो वो 7 मुखी को जब पहनते हैं तो इट विल फ्रक्टिफाई योर एफर्ट्स। इसके मेडिकल इफेक्ट्स की अगर बात करें तो इट इज़ गुड फॉर मस्कुलर पेन्स। आगे बात करते हैं 8 मुखी की। तो 8 मुखी जो है शिवपुत्र गणेश जो है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और गणेश जी जो हैं, क्या कहते हैं हम उनको, विघ्नहर्ता। तो जितने भी विघ्न हैं आपकी लाइफ की वो हर लेते हैं जब 8 मुखी को पहना जाता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ स्टक हो गई है, मीन्स अगर कोई फाइनेंशियल ब्लॉकेज भी है, किसी भी तरीके की जीवन के ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, तो 8 मुखी वहाँ पे काम आता है। और कहीं ना कहीं ये इनकम के फ्लो को भी बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि इसका रूलिंग प्लैनेट है राहु। और कहीं ना कहीं अगर आपका फॉरेन से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, वहाँ पे बहुत कारगर है 8 मुखी। 8 मुखी जो है जितने भी IT जो है उनको रूल करता है। जैसे आपका ऑनलाइन मीडिया का काम है तो 8 मुखी बहुत उसमें कारगर है। सोशल मीडिया फॉलोइंग को बढ़ाना, और जितने भी IT प्रोफेशनल्स हैं 8 मुखी उनके लिए बहुत अच्छा है। लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, क्योंकि ये आपके एनालिटिकल माइंड जो है आपको देता है। इट बूस्ट योर एनालिटिकल माइंड। जितने भी डेटा साइंटिस्ट हैं वो इसको पहन सकते हैं। या पर्टिकुलरली आपके फोकस के लिए 8 मुखी को पहना जा सकता है। तो जैसे मैंने बताया विद्यावंत के बारे में, तो विद्यावंत के साथ अगर 8 मुखी भी ऐड कर लें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात करते हैं हम 9 मुखी की। 9 मुखी रिप्रेजेंट करता है देवी दुर्गा को। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 9 देवियाँ हैं नवरात्रों में, जैसे हम पूछते हैं 9 देवियों को, तो वो 9 देवियाँ जो हैं उसके 9 मुखों के अंदर रहती हैं, 9 मुखी के अंदर। तो 9 मुखी स्पेसिफिकली आपके अराउंड एक प्रोटेक्टिव ऑरा बनाता है। जो नेगेटिविटी से काफ़ी लोग हिट हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो उनके लिए स्पेसिफिकली 9 मुखी है। और फीमेल्स के लिए एक आइडियल रुद्राक्ष है पहनने के लिए। हालांकि कोई भी जेंडर इसको पहन सकता है, बट क्योंकि दुर्गा जी को रिप्रेजेंट किया गया है तो फीमेल्स इसको पहन सकती हैं। और 9 मुखी जो है इट मेक्स द लाइफ प्रॉस्परस, और इट ऑल्सो अवॉइड्स एक्सीडेंशियल डेथ। ऐसा कहा गया है। 10 मुखी की अगर बात करें तो 10 मुखी जो है एक बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है, और विष्णु जी के 10 अवतार उसके अंदर रहते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि जो 10 मुखी को पहन लेता है उसकी आने वाली 7 पुश्तें जो हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं। और स्पेसिफिकली लिटिगेशन के लिए कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है,
या पीठ के पीछे दुश्मन है तो 10 मुखी बहुत कारगर बीड है। और 10 मुखी एक ऐसा दाना है कि इसके 9 के 9 ग्रह जो है कंट्रोल करता है। इसका कोई भी अपना कोई प्लैनेट नहीं है। 9 के 9 ग्रह, अगर आपके काफ़ी सारे प्लैनेट्स मैलेफिक हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा जेमस्टोन पहने होते हैं उन्होंने, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक दाना 10 मुखी का आप पहन सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं 11 मुखी की। 11 मुखी भगवान शिव के 11वें स्वरूप हनुमान जी को रिप्रेजेंट करता है। एकादश रुद्र स्वरूप हनुमान जी। तो ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान जी के वर्च्यूज़ हैं, जब आप 11 मुखी को पहनते हैं, जैसे ओरेटरी, नेगोशिएशन, फिजिकल एंड मेंटल पावर जो है, आप ब्लेस हो जाते हैं उससे। और कहते हैं ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे। तो ब्लैक मैजिक इविल आई के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड बीड में आप सबको बता दूं कि 11 मुखी है वो। ओके, तो अगर बार बार चोट लगती रहती है, आपको बॉडी में से ब्लड बाहर आ जाता है, तो 11 मुखी उसके लिए बहुत ही कारगर बीड है। और ये एक ऐसा बीड भी कहा गया है कि जिससे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़, निरोगी काया के लिए आपको 11 मुखी को पहनना चाहिए। ओके, 12 मुखी की बात करते हैं तो 12 मुखी हमारे सूर्य और विष्णु को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली सूर्य जो है आपका और एनहांस होता है। तो ऐसा कहा गया है कि जो भी 12 मुखी को पहन लेता है वो सूर्य की भांति चमकने लगता है। इसका रूलिंग प्लैनेट फिर से सूर्य है। तो अगेन जितने भी लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वो 12 मुखी को पहने। 12 मुखी एक मेरा फेवरेट बीड भी है 1 से 14 के बीच, 3 से 12 के बीच, क्योंकि 12 मुखी जो है एक मल्टी फेसेटेड बीड है। इसके जो है बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो जो है 12 मुखी से फाइनेंस बूस्ट भी बहुत अच्छा देखा है मैंने। एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस पर्सन्स के लिए बहुत अच्छा है, और लाइफ में आपकी ग्रोथ जो है उसको दिखाता है। ओके, तो आपकी जीवन कहीं से भी रुका हो, मतलब आपको लग रहा है कि एक स्टैग्नेंट हो गया है, तो आप 12 मुखी को पहन लीजिए। इससे आपका जो है बहुत सी चीज़ें जो है आपकी सॉर्ट हो जाएंगी। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि एडिक्शन से अगर ओवरकम करना है आपको, तो 12 मुखी उसके लिए बीट है। और कहीं ना कहीं ये निरोगी काया के लिए फिर से 12 मुखी को पहना जाता है। और हार्ट इश्यूज़ के लिए भी एक वरदान है ये 12 मुखी। 13 मुखी की बात करते हैं। अब देखिए 3 से 12 की मैं इसलिए बात करता हूँ कि ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज में आते हैं। 3 से 12 मुखी हर कोई अफोर्ड कर सकता है इनको। बट जैसे ही हम 13 मुखी और 14 मुखी की तरफ जाते हैं तो दाम थोड़ा सा बढ़ जाता है। बट यस, इनके फ़ायदे भी बहुत ही कमाल के हैं 13 और 14 के। तो 13 मुखी की बात करते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है इंद्र और कामदेव को। तो इसके 3 ही कीवर्ड हैं 13 मुखी के, करिश्मा, ऑरा एंड अट्रैक्शन। तो आप देखते हैं कि बॉलीवुड एक्टर्स हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, ये 13 मुखी को पहनने के बाद ही, कहीं ना कहीं 13 मुखी पहना होता है, उसके बाद ही जो है नाम चमकता है। ओके, तो 13 मुखी जो है फिर से जो है लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, लग्जरी को अपग्रेड करने के लिए पहना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसे इंद्र और देवताओं ने जो है अमृत को पिया था, तो वैसे ही 13 मुखी को पहनने के बाद अमृत को पीने जैसी अनुभूति होती है। और जो है स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है मृत्यु उपरांत, जो भी 13 मुखी को पहनता है। तो अल्टीमेटली ये आपकी मटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस दोनों को जगाता है। 13 मुखी बहुत ही कारगर बीड है। तो जैसे कई लोग जो हैं 13 मुखी जो है पहनते हैं, पहले 6 मुखी पहनते हैं और अच्छे इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं, अपने शुक्र को और एनहेंस करना चाहते हैं, तो 13 मुखी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। 14 मुखी की बात करते हैं तो ये बहुत ही एक पावरफुल रुद्राक्ष है। और जैसे मैंने एक मुखी के बताया कि सबसे पावरफुल एक मुखी को कहा गया है, बट एक मुखी नेचर में नहीं होता है नेपाल रुद्राक्ष। तो जब एक मुखी नहीं होता है तो 14 ही सबसे पावरफुल रुद्राक्ष है उसकी एब्सेंस में। एक मुखी नेचर में नहीं होता, नेचर में होता ही नहीं है। तो फिर वो मिलता कहाँ से? नेचर में नहीं होता। इंडोनेशिया में मिलेगा आपको। इंडियन 1 मुखी भी होता है, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं है। ओके, क्योंकि वो साइज में छोटे हैं। और शिवपुराण में क्लियरली स्टेट है कि आंवला के दाने के बराबर दाना जो है सबसे उच्च कोटि का कहा गया। मतलब जितना दाना बड़ा होगा रुद्राक्ष का, उतना ज़्यादा इफेक्ट उसका होगा। आंवला के जितना बड़ा? आंवला के दाने का तो पॉसिबल नहीं है यहाँ पे मिलना, बट कहीं ना कहीं हमने 40-42 mm तक भी जो है दाने मिलते हुए देखे हैं रुद्राक्ष के। बट नॉर्मल रेंज अगर मैं बात करूँ तो 15 से 30 mm के नेपाल रुद्राक्ष जो है आपको मिलेंगे। ओके, और इंडोनेशियन रुद्राक्ष काफ़ी छोटे होते हैं, तो इसलिए उनका इफेक्ट जो है मिनिमल रहता है। मतलब ऐसा कहते हैं कि 1/10 ऑफ द इफेक्ट होता है ओके इंडोनेशियंस का एज कंपेरेटिवली टू नेपाल वेराइटी। ओके, तो 14 मुखी के अंदर कहा जाता है कि 1 से 13 मुखी रुद्राक्ष की पावर है। ये भगवान शिव के तीसरे नेत्र से जो है उत्पन्न हुआ है ये रुद्राक्ष। तो इसको देवमणि कहते हैं। तो इससे आपकी फिर से लेटरल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी जो है बहुत अच्छी होती है। और ऐसे कहते हैं कि शनि और मंगल दोनों जो है बहुत ही सही हो जाते हैं अगर आप शनि और मंगल के लिए इसको पहन रहे हैं। तो चाहे आपके पीठ के पीछे दुश्मन है, फाइनेंशियल क्रंच है, रिलेशनशिप्स इश्यूज़ हैं, आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, कैंसर पेशेंट्स को भी 14 मुखी पहनाया जाता है। तो हर तरीके की, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो 14 मुखी एक बहुत ही डिमांड में भी काफ़ी रहता है 14 मुखी। ओके, और इसकी जो है पिछले 2-3 साल से डिमांड और प्राइस इसलिए बढ़ते जा रहे हैं इसके।
डिमांड बढ़ रही है तो ऑब्वियसली इसका प्राइस बढ़ेगा क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है नेपाल से। ओके एंड मतलब 14 के बाद में तो फिर बहुत सारे और बहुत होते हैं, ज़्यादा बट दीज आर द बेसिक वंस। हाँ, एक गौरीशंकर की और बात कर लेते हैं। गौरीशंकर रुद्राक्ष हालांकि कहीं लिखा नहीं है, कात्यायनी तंत्र में इसका बखान आता है, बट बेसिकली हमारे जो पुराण हैं उसके अंदर नहीं आता है ये। बट गौरीशंकर एज अ सब्स्टिट्यूट हम यूज़ करते हैं 2 मुखी के, क्योंकि 2 मुखी काफ़ी महंगा होता है, तो इसलिए ये 40% ऑफ द प्राइस में आपको मिल जाएगा गौरीशंकर। ये भी 2 रुद्राक्ष आपस में अटैच्ड होते हैं। ओके, जैसे मैंने त्रिज्योति के बारे में बताया, तो ये आपको कॉमनली अवेलेबल आपको मिल जाएगा गौरीशंकर। और फिर से इसका भी सेम काम होता है, टू ब्रिंग हार्मनी इन द रिलेशनशिप्स। एक और होता है ना जो गणपति जी के शेप का होता हाँ, है, वो गणेश रुद्राक्ष होता है। ओके, उसका क्या यूज होता वो है? उसकी जो है सूंड बाहर निकली होती है, इट्स लाइक द ट्रंक ऑफ द लॉर्ड गणेशा। तो वो जो है एज अ सब्स्टिट्यूट 8 मुखी के यूज होता है। ओके, बट क्योंकि 8 और गणेश में ज़्यादा फर्क नहीं होता, तो इसलिए लोग 8 मुखी को ज़्यादा लेते हैं। बट यस, अगर आप एक लोअर बजट की तरफ जा रहे हैं तो आप गणेश रुद्राक्ष को भी पहन सकते हैं। ओके। सबसे बड़ा रुद्राक्ष जो आपने पर्सनली देखा है वो कौन सा था? मैंने एक 42 mm का रुद्राक्ष देखा है। ओके, ये कितना मुखी था? ये था 17 मुखी के आसपास। एक मैंने 21 मुखी भी देखा है, दैट वुड बी अराउंड 37-38 mm। ओके, एंड सबसे कॉस्टलीस्ट रुद्राक्ष आज तक आपने कौन सा देखा है? अभी तक तो 21 मुखी देखा है। ओके, कितना कॉस्ट होता है उसका? मीन्स इट कैन गो अप टू 1 CR, ओह, बिकॉज इट डिमांड एंड सप्लाई का खेल है। देखिए, जितना रुद्राक्ष अच्छी क्वालिटी का होगा, बड़ा होगा साइज में, उतना उसका दाम बढ़ता रहेगा। पर 1 करोड़? 1 करोड़, हाँ, मतलब इट विल स्टार्ट फ्रॉम 21 मुखी कैन स्टार्ट फ्रॉम रिटेल प्राइस की अगर मैं बात करूँ, इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 30 lakhs, इट कैन गो अप टू 1 CR। इसका ऐसा क्या यूज है कि मतलब पीपल आर रेडी टू स्पेंड दैट मच? सी 21 मुखी, अब जैसे मैंने आपको कुछ रुद्राक्ष बताया फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए, 7 मुखी, 8 मुखी, 6 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी। अब एक तो है कि आपने धन अर्जित कर लिया, अब ये क्या है कि धन को संचय करके रखता है। ओके, तो 21 मुखी के जो देव हैं वो हैं कुबेर देव, जो उसको गवर्न करते हैं, एंड द प्लैनेट इज वीनस। तो कुबेर जी का एक ही काम है कि धन को संचय करना। इट्स लाइक द ट्रेजरर, कि वो धन चला ना जाए। तो वो क्या है कि आप जिसको भी 21 मुखी डाले देखेंगे, 21 मुखी ऑब्वियसली हर किसी की उसमें नहीं आता है, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें, 21 मुखी जिनकी किस्मत में नहीं है वो नहीं है। तो 21 मुखी बड़े किस्मत वालों को मिलता है। अगर मिल गया तो आप ये समझे कि आपकी पुश्ते जो हैं उनका लाइफस्टाइल जो है अपग्रेड होगा। मतलब जो है द लाइफस्टाइल कीप्स ऑन अपग्रेडिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो अब हमेशा सुनते हुए मैंने देखा है कि जो 21 मुखी को पहना हुआ है कि वो बोलेगा कि मेरे फादर ने पहना हुआ था, मेरे पास आया है, मेरे दादाजी ने पहना हुआ था, मेरे पास आया है। एंड दे आर वेरी एफ्लुएंट पीपल, मतलब HNIs, इन्होंने जो है 21 मुखी को धारण किया होता है। ओके, एंड दे आर ऑल सेटल्ड अब्रॉड। सो एक और जो एस्पेक्ट है, मतलब हमारी जो संस्कृति है उसमें आयुर्वेद है, आयुर्वेद में भी रुद्राक्ष का मेंशन मिलता है हमें कहीं पे? जी हाँ, बिल्कुल। आयुर्वेद में तो स्पेसिफिकली हम इसको 5000 साल से यूज़ कर रहे हैं रुद्राक्ष को, और आयुर्वेद में तो इसको किंग ऑफ मेडिसिन कहा गया। अच्छा, तो अगर आप पतंजलि आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट में जाएं तो वहाँ पे रुद्राक्ष के पेड़ से निकलने वाले उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी लकड़ी, उसका पल्प, उसके अंदर का बीज, ये 5 चीज़ों जो हैं किसी ना किसी मेडिसिन में यूज़ होती हैं। ओके, इवन कि इसके ऊपर स्टडीज़ भी हो चुकी हैं। मतलब 1990s में डॉक्टर डेविड ली थे US से, तो उन्होंने इसके ऊपर स्टडीज़ भी कंडक्ट करी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में स्पेसिफिकली जो 5 मुखी है वो बहुत ही कारगर है, 3 मुखी, 5 मुखी। ओके, तो रुद्राक्ष जो है अलग अलग चीज़ों से, जड़ी बूटियों के साथ मिला के इसको जब इंटरनली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि इसका पाउडर बना के, इसका पेस्ट बना के, इसका वाटर थेरेपी इसको ली जा सकती है, इसका मिल्क थेरेपी ली जा सकती है। तो उससे जो स्पेसिफिक हेल्थ इश्यूज जो हैं वो क्योर होते हैं। ओके, एंड बिकॉज हमने अब पूरा ये जान लिया कि फंक्शनिंग क्या है, किस तरह से कितने मुखी होते हैं, एक नकली रुद्राक्ष किस तरह से दिखता है और एक असली रुद्राक्ष किस तरह से दिखता है, और लोग इसमें डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही आपने बर्निंग क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले मैं आपकी ऑडियंस को बता दूं कि आप सेफ रेंज में हमेशा प्ले करें। और रुद्राक्ष के कुछ मिथ जो है मैं आपके तोड़ देता हूँ क्वालिटी को लेके, असली नकली को लेके, कि रुद्राक्ष लोग सोचते हैं कि ये नकली आता है, ये चीज़ ऐसी है कि वो इसलिए इसको पहनना नहीं, इसको अवॉइड करते हैं कि वो नकली आता है। तो मैं बता दूं कि 3 से 7 मुखी ऐसे रुद्राक्ष है जो ना कभी नकली आए थे और ना कभी आएंगे। ओके, क्योंकि ये एक फ्रूट है, तो आप मार्केट में बाहर जाते हैं कोई भी फ्रूट लेने, तो उसमें डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो रुद्राक्ष में भी डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं। तो कुछ पैरामीटर्स मैंने अभी डिस्कस किए, जैसे कि सबसे साइज़ जिसका ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष होते हैं। दूसरा, आपको नेपाल बेस्ड ओरिजिन का ही रुद्राक्ष लेना चाहिए। और 3 से 7 मुखी एक ऐसी रेंज है, बड़ी सेफ रेंज, आप कहीं से भी खरीदें, ये आपको असली मिलेंगे। इसमें फेक आते ही नहीं है। फेक कौन से आते हैं, अब ये क्वेश्चन आता है कि फेक आता है एक तो 1 मुखी, क्योंकि 1 मुखी को सबसे पावरफुल कहा गया है शास्त्रों में।
तो लोग उसके पीछे जो है काफ़ी, मैंने लाखों रुपए भी खर्च करते हुए देखा है, बट अल्टीमेटली जो नेपाल का एक मुखी के नाम पे बेचा जाता है वो 3, 4 या 5 मुखी है। ओके। वो एक मुखी नहीं है। और दूसरा जो एक मुखी आता है वो इंडोनेशियन आता है, तो लोग, वो काफ़ी छोटा होता है, तो लोग उसको एक दाना उसका पहनना पसंद करते हैं, उसके लिए फिर पूरी माला बनवानी पड़ती है उनको, तो वो थोड़ा सा ऑब्सोलीट हो गया। और फिर से शिव पुराण में कहा गया है कि जितना बड़ा होगा उतना इफेक्टिव होगा। फिर एक सब्स्टिट्यूट आता है एक मुखी का जो इंडिया के अंदर मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज काजू दाना। ये सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से मिलता है। अब ये क्या है, गोल तो ये भी नहीं है, बट 1980s में हरिद्वार के एक सप्लायर ने इसको इंट्रोड्यूस किया और तब से एज अ सब्स्टिट्यूट इसको रिकमेंड किया जाने लगा। बट इसके फेयर टू गुड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं ओके। जब आप एक मुखी काजू दाना को पहनते हैं। तो सबसे पहले तो एक मुखी नकली मिलेगा आपको। नकली मिलेगा मतलब एक तो हो गया नकली कि मतलब वुड से कार्व किया हुआ रुद्राक्ष, प्लास्टिक का बना हुआ रुद्राक्ष एक मुखी आपको बेचा जाएगा। दूसरा, रुद्राक्ष तो नेचुरल ओरिजिन का होगा बट वो एक मुखी नहीं होगा, वो 3, 4 या 5 मुखी होगा जो एक मुखी नेपाल के नाम पे बेचा जा रहा है। एक तो ये। दूसरा जो नकली आपको मिल सकता है वो है 14 मुखी। 14 मुखी जो है 12 का 14 बनाया जाता है, एक शार्प वायर्स लेके जो है उसके अंदर 2 लाइनें और कार्व करी जाती हैं। ओके। और वहाँ से 14 जो है काफ़ी नकली मिलता है। फिर गौरी शंकर भी कई हद तक जो है, पहले नकली आता था, अब बहुत कम हो गया वो। गौरी शंकर में सुपर ग्लू लगा के 2 बीड्स को चिपका देते हैं, तो गौरी शंकर ऐसे बनाया जाता है। पहले ज़माने में जो है 7 मुखी से 8 मुखी भी कार्व कर दिया जाता था जब रुद्राक्ष कम हुआ करते थे, पेड़ इसके कम हुआ करते थे। तो अब हालांकि ये चीज़ें, क्योंकि रुद्राक्ष की जो है वहाँ से फसल भी ज़्यादा आने लगी है, अबंडेंस में आ रहे हैं, तो अब ये चीज़ें कम हो गई हैं। बट अभी भी 1, 14, 13 के अंदर ये फॉल्स प्रैक्टिसेस अभी भी होती हैं। बट मैं आपको बता दूं कि 90% जनता जो है वो 3 से 12 के बीच ही पहनती है, या फिर गौरी शंकर पहन लेंगे वो। हाँ, बट अगर किसी को ये 1, 12 और 14 आपने कहा कि जिसमें नकली मिलते हैं, अगर किसी को वो पहनना है, अब वो पहचाने कैसे कि ये नकली है या असली है? देखिए, इसके साथ सर्टिफिकेशंस भी आते हैं और सर्टिफिकेशंस में भी स्कैम है। अच्छा। तो अब इसके अंदर भी काफ़ी डेप्थ नॉलेज लेनी पड़ती है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि ये मुहिम हमने 2021 के अंदर छेड़ी कि हमने देखा कि मार्केट के अंदर बहुत अनअवेयरनेस है रुद्राक्ष को लेके, कि हमारी संस्कृति के अंदर लिखा गया है बट वी आर फॉन्ड ऑफ जेम्स। और जेम्स जो हैं किसी भी शास्त्र में नहीं लिखे हैं, आपको जान के हैरानी होगी। 18 शास्त्रों में लिखी हुई चीज़ के बारे में हम बहुत कम जानते हैं। और ये भी मुझे दुख होता है कि हिंदुस्तान के अंदर हमारे इतने गुरुकुल हैं, एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट भी हैं, बट रुद्राक्ष जो है इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो हमने इसके लेके एक कोर्स स्टार्ट किया 2021 में, रुद्राक्ष कोर्स, जो 3 दिन का रहता है। उसके अंदर A to Z अबाउट द नॉलेज ऑफ रुद्राक्ष। उसमें हम 4 पॉइंट क्वालिटी चेक सिस्टम सिखाते हैं रुद्राक्ष का, कि रुद्राक्ष को खरीदने से पहले क्या चीज़ें जो है ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ये 12, 14 इसको कैसे देखा जाता है। ये सर्टिफिकेशन का स्कैम है। लोग अक्सर ये समझते हैं कि सर सर्टिफिकेट आ रहा है ना साथ में, तो ये जो है असली होगा। अब वो मैं कहता हूँ कि हाँ असली होगा, बट उससे क्वालिटी आपको पता ही नहीं लगेगी। ओके। कि उसमें क्वालिटी कैसे पढ़नी है, क्या पढ़ना है। क्योंकि फिर से मैंने बोला कि ये वैरायटी है फ्रूट की, तो उसके अंदर क्या पैरामीटर्स पढ़ने हैं, पढ़ने भी आने चाहिए आपको, उसके अंदर लिखा क्या है। राइट। और इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट नहीं करती है, सबसे बड़ी बात है। तो कोई भी अपनी लोकल लैब खोल के सर्टिफाई कर सकता है। अब मैं ही उसको सेल करने लगूँ, अपने घर में ही एक लैब बना लूँ और सर्टिफाई कर दूँ, बट एक अच्छी लैब है, उसके पैमाने ISO सर्टिफाइड होनी चाहिए। और हम जान के जाएँ जितने भी रुद्राक्षस हैं। उसके बाद हमारा जो एक स्टार्टअप है rudrasamrat.com, वो हमने यहीं से निकला है वो, कि वहाँ पे क्वालिटी ऑथेंटिक सर्टिफाइड रुद्राक्षस आपको दिए जाते हैं। और अक्सर ये लोग कहते हैं कि हम आप पे क्यों ट्रस्ट करें, तो आप सीख लीजिए, 3 दिन का कोर्स कर लीजिए और फिर दुनिया भर से कहीं से भी आप क्वालिटी का रुद्राक्ष खरीद सकते हैं। ओके। नहीं तो आप प्ले करिए, एक सेफ रेंज है 3 से 7 मुखी रुद्राक्ष, उसमें से आपने कहा था कि जैसे बहुत सारे जो लोगों के प्रॉब्लम्स है वो 1 से 12 के बीच में हो जाते हैं, तो 3 से 7 के बीच में तो इन जनरल 80% लोगों के प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो सकते हैं। 3 से 7 थोड़ी सी रेस्ट्रिक्टेड रेंज हो गई है, बट यस अगर आपको एक्सपैंड करना है, क्योंकि डबल डिजिट के रुद्राक्षस का अपना ही इफेक्ट है, तो उसके लिए आपको देखिए थोड़ी बहुत नॉलेज तो आपको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो कोई ट्रस्टेड सोर्स है जिस पे आपको बहुत ज़्यादा भरोसा है। बट मैंने ये देखा है, क्योंकि मैं जो हूँ इसी साइड पे रह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि लोगों का पेन पॉइंट क्या है, लोगों का पेन पॉइंट क्या है। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई है, तभी ये ज़रूरत पड़ी कि इस रुद्राक्ष के बारे में रिसर्च करने की और इसके अंदर आने की और ये स्टार्टअप को स्टार्ट करने की। कोई 1-2 चीज़ें हैं जो लोग ये पॉडकास्ट देख के सीख ले आपसे कि ये चीज़ें तो हमें चेक करनी ही है कोई भी रुद्राक्ष लेने के पहले?
रुद्राक्ष लेने से पहले मैं दो चीज़ों पे एक तो बात करूँगा, एक तो थोड़ी बहुत क्वालिटी की बात करेंगे। एक तो सबसे बड़ा रुद्राक्ष जो है जितना ज़्यादा साइज़ होगा उतनी अच्छी क्वालिटी का होगा। दूसरा नेपाल ओरिजिन का होना चाहिए। तीसरा एक अच्छी लैब का सर्टिफिकेशन उसके साथ मिलना चाहिए जिसके ऊपर साइज़, वेट, ओरिजिन क्या है, ये 3 चीज़ें तो ज़रूर मेंशन होनी चाहिए जो आपको पता रहा है। ओके। और कभी भी बड़े मुखी का ज़्यादा रुद्राक्ष लेने से पहले आपको मार्केट में रिसर्च करनी चाहिए, क्योंकि बड़े मुखी जैसे 14 मुखी की तरफ जाते हैं तो हज़ारों में है वो रुद्राक्ष। मतलब आप एक 14 मुखी की बात करेंगे तो वो 40,000 से स्टार्ट हो जाएगा। इट कैन गो अप टू 1 लाख। ओके। तो आप हमारे पास आइए, पहले सीख लीजिए उसको और फिर जो है आप कहीं से और से इसको ले सकते हैं। दूसरा, आप कुछ रेडीमेड कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हैं रुद्राक्ष के। तो रेडीमेड कॉम्बिनेशंस जो है मैं बता देता हूँ उसके अंदर कि कौन से हैं रेडीमेड कॉम्बिनेशंस। तो हमने जब रिसर्च करी, अलग अलग लोगों को हमने ये कॉम्बिनेशंस बना के जब दिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, जब 5, 6, 7 मुखी जब आप पहनते हैं, इट्स गुड फॉर फर्स्ट टाइमर्स। कोई भी पहली बार रुद्राक्ष को पहनने जा रहा है, और हमेशा मैं ये कहता हूँ कि 1 से भले 2, 2 से भले 3, तो कम से कम आप 3 रुद्राक्ष का जब आप कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो जल्दी और विजिबल इफेक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। ओके। तो लोग अक्सर इसको कंपेयर कर लेते हैं जेम से कि सर एक ही जेम हमने पहना हो तो एक ही रुद्राक्ष बताइए। हाँ, आप एक भी पहनेंगे तो उससे भी आएगा रिजल्ट आपको, बट जब आप 3 पहनते हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 5, 6 और 7 अच्छा है आपकी ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप और मनी बूस्ट को कुछ हद तक जो है सॉर्ट करेगा। आपको इफेक्ट ज़रूर देखने को मिलेगा इन अ स्पैन ऑफ 40 डेज। ये मैंने देखा है। दूसरा कॉम्बिनेशन हमने जब दिया लोगों को वो है 6, 7 और 8। इसको हम कहते हैं लक्ष्मी गणेश बंध। 5, 6, 7 का नाम है विष्णु लक्ष्मी बंध, इसका नाम है लक्ष्मी गणेश बंध। तो लक्ष्मी गणेश बंध स्पेसिफिकली है फाइनेंस को बूस्ट करने के लिए। ओके। किसी का कोई रुका हुआ पैसा है, अबंडेंस है, फाइनेंशियल अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए 6, 7 और 8 मुखी बहुत ही कारगर है। उसके बाद एक से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला आती है जिसको मैं समृद्धि माला कहता हूँ। तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष की माला ऑब्वियसली बजट में ज़्यादा होती है, हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने उसका भी सोल्यूशन सोचा कि इसकी बजाय जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो एक हमने कॉम्बिनेशन बनाया जिसको हम कहते हैं वृद्धि बंध। वो है 5, 6, 7, 8 और 12 मुखी का। ओके। अब वो चाहे आप आपकी हेल्थ लगा लें, रिलेशनशिप लगा लें, करियर लगा लें, फाइनेंसेस लगा लें, कोई रुका हुआ काम है, करियर में ग्रोथ है, बिजनेस रुका हुआ है, हर एक व्यक्ति उसको पहन सकता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डेट ऑफ बर्थ। अगर आप पहली बार भी पहनना चाह रहे हैं तो आप सीधा वृद्धि बंध भी उसको आप पहन सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि रुद्राक्षस कैसे होते हैं। और फिर धीरे धीरे जब आपका बजट अलाउ करे, आप पूरी 1 से 14 मुखी की माला जो है आप अपग्रेड कर सकते हैं। ओके। एंड अगर जैसे कोई इंसान है, आई डोंट नो, मतलब मैं आपको रैंडम प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग बताइए, जिसके लाइफ में फाइनेंस को लेके प्रॉब्लम्स है, हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स है, एंड उन्हें उन दोनों ही जगह पे इम्प्रूव करना है, एंड एट द सेम टाइम दे वांट अबंडेंस इन देयर लाइफ, तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, कौन सा कॉम्बिनेशन? फाइनेंस के लिए तो मैंने बताया 6, 7 और 8। थोड़ा सा बजट आपका ज़्यादा है तो आप वृद्धि बंध की तरफ जा सकते हैं, 5, 6, 7, 8, 12 मुखी। और हेल्थ इश्यूज़ में जैसे आप लाइफस्टाइल डिजीजेस कुछ हमारे बीच हैं आजकल, जैसे हाइपरटेंशन है, तो हाइपरटेंशन के लिए आप 5 मुखी बहुत कारगर है। 3, 5, 12 3, 5 और 12 मुखी का कॉम्बिनेशन पहने आप, हाई ब्लड प्रेशर में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखे गए हैं। ओके। उसके बाद हमारी डायबिटीज़ लाइफस्टाइल डिजीज़ है, तो उसके अंदर आप 3 दाने या तो 6 मुखी के पहन लें, या 2 दाने 6 मुखी के, 1 दाना 13 मुखी का आप साथ में ऐड कर लें, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। आपको कोई मल्टीपल हेल्थ इश्यूज़ हैं, 1 से ज़्यादा आपको रोग हैं, आपको थायराइड भी है, आपको डायबिटीज़ भी है, तो आप स्पेसिफिकली जो डिजीज़ है, आपको डायबिटीज़ है तो 6 मुखी पहन लिया, साथ में 11 या 12 में से एक रुद्राक्ष आप पहने। क्योंकि मैंने क्या कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि ये निरोगी काया के लिए इसको पहना जाता है। 11 और 12 में से कोई भी आप 1 दाना इसको पहन सकते हैं। ओके। कैंसर जैसी कोई बड़ी बीमारी है, बट हम ऐसे क्लेम नहीं करते ओपनली कि हाँ ये पहन लिया और ये ऐसे जो है क्योर हो गया। इससे क्या है कि मैंने बोला आपका मेंटल ओरिएंटेशन चेंज होगा, मतलब क्या हो सकता है आपको अच्छे ट्रीटमेंट की तरफ ले जाए। आपका ट्रीटमेंट अगर सही दिशा में नहीं जा रहा, हो सकता है कोई अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाए जो आपको सही सलाह दे दे। तो 14 मुखी, 15 मुखी, 13 मुखी, 3 मुखी इसके अंदर कारगर है। तो ये क्वेश्चन अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए आपको पूछना कि रुद्राक्ष को हम इस तरह से क्यों देखें कि ये हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और इस तरह से क्यों ना देखें कि ये एक प्लेसिबो इफेक्ट है। मतलब हो सकता है ना कि ये प्लेसिबो इफेक्ट भी हो कि जिस तरह से हम छोटे बच्चों को कभी कभी उनका हेडेक वगैरह होता है तो हम उन्हें जेम्स खिला देते हैं और कहते हैं कि दवाई है, तो रुद्राक्ष भी तो वैसे ही हो सकता है ना? तो इसके ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। फिर से मैं उस स्टडीज़ के ऊपर आऊँगा जो 1985 में डॉक्टर SP गुप्ता ने करी, तो लैब में ये प्रूव हो चुका है
नंबर 1। नंबर 2, अगर आप किसी बच्चे को भी पहना देते तो उसके बिहेवियर में भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे। अब बच्चे को तो नहीं पता ये प्लेसिबो इफेक्ट है, मुझे क्या पहनाया। आप 7-8 साल के बच्चे को, जो नादान है अभी, उसको आप पहना दें और उसके बाद जो है आप विद्याबंध से ही स्टार्ट करें। ओके, आपको उसकी कंसंट्रेशन में एनहेंसमेंट दिखेगी ही दिखेगी। ओके, गॉट इट। सो एक और जो चीज़ मुझे पूछनी थी, जो रुद्राक्ष तांत्रिक या अघोरीस पहनते हैं वो काफ़ी मोटे होते हैं, वो उनका साइज़ मैंने देखा है वो बहुत बड़े होते हैं। वो डिफरेंट होते हैं जो नॉर्मल लोगों के पास में रुद्राक्ष होते हैं उससे? जी नहीं, उन्होंने मैंने जो देखा है उनको, वो 5 मुखी के ज़्यादा रुद्राक्ष पहनते हैं, उसके मल्टीपल बीड्स पहनते हैं। एक तो उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और इनको कलेक्टर बीड्स कहते हैं। कलेक्टर बीड्स होते हैं जितने भी 25 mm प्लस के बीड्स होते हैं, और जो बड़े होते हैं साइज में, तो उनको कलेक्टर बीड्स कहा जाता है। ओके, तो उससे क्या है कि और ज़्यादा एनर्जी को हार्नेस करने के लिए, बिकॉज दे नीड एनर्जी राइट, टू हार्नेस। तो वो रुद्राक्ष लेकिन लाते कहाँ से? मतलब हम तो जैसे आपका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से खरीद सकते हैं या कहीं और से, बट जो अघोरीज है जो हिमालय वगैरह में रह रहे हैं वो तो वहाँ पे ये सारे बिकते भी तो वहीं पे हैं। ये ओके, जितने भी तो हरिद्वार, अच्छा, बनारस चले जाएं आप, पहाड़ों के ऊपर किसी भी तीर्थ स्थान के जाएं, तो वहाँ पे रुद्राक्षस का हब है। तो मैं कहूँगा इंडिया के अंदर जो रुद्राक्षस के हब हैं, एक तो बनारस है, एक हरिद्वार है जो मेजर हब है, उसके बाद अहमदाबाद में भी कुछ सेलर्स हैं, मुंबई में भी कुछ सेलर्स हैं, बट मेजरली बनारस और इधर आपके हरिद्वार में जो है मेजरली मिलते हैं। सो ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे अब इतने सारे ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वहाँ से अगर हम कोई रुद्राक्ष ले उसकी पावर ज़्यादा होगी? ऐसा नहीं है, बल्कि इसका अपोजिट मैंने देखा है। कि अगर आप किसी भी ज्योतिर्लिंग के बाहर से रुद्राक्ष लेते हैं, मतलब किसी स्ट्रीट वेंडर से आपने ले लिया, तो वहाँ पे हाथ से कार्व किए हुए रुद्राक्ष देखे हैं कि त्रिशूल बना हुआ, ओम बना हुआ, तो वहाँ पे नकली मिलने की गुंजाइश ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि वहाँ पे जो है फिर, क्योंकि आप आस्था के अंदर हैं, तो मतलब वही चीज़ें बना के जो है वहाँ पे मैंने देखी हैं। काफ़ी लोगों ने फीडबैक और मुझे रुद्राक्ष भेजे हैं, पिक्चर्स भेजी हैं, जो रुद्राक्ष एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ओके, जैसे कई लोगों के हमारे पास मैसेजेस भी आते हैं रुद्र सम्राट की हेल्पलाइन के, कि सर ये त्रिशूल बना हुआ रुद्राक्ष दीजिए, ओम बना हुआ दीजिए। अब ये नेचर में नहीं होता है, तो ये नकली हाथ ये से मोल्डेड होते हैं, प्लास्टिक के या वुड कार्व्ड होते हैं। ओके, एंड रुद्राक्ष की उपासना किस तरह से करते हैं? मतलब वंस यू स्टार्ट वेयरिंग रुद्राक्ष, कोई स्पिरिचुअल, मतलब जो हम जैसे उपासना कहते हैं, साधना कहते हैं, तो क्या कोई बेसिक चीज़ें हैं जो लोगों को करनी चाहिए? आई एम श्योर कि मतलब इन डेप्थ तो आप किसी को नहीं बता पाओगे, बिकॉज वो सबके लिए अपनी अपनी अलग अलग है, बट कोई जनरल बेसिक चीज़? जी देखिए, आप कुछ रुद्राक्ष मैं बता देता हूँ। अगर कोई मेडिटेशन के अंदर है तो उसके लिए स्पेशलाइज रुद्राक्ष कौन से हैं? एक तो एक मुखी है, 1, 3, 8, 11। ये बहुत ही ऐसे रुद्राक्ष हैं जो योगिक प्रैक्टिसेस में भी यूज होते हैं, तांत्रिक प्रैक्टिसेस में भी यूज होते हैं, मेडिटेशन में यूज होते हैं। क्योंकि इनकी स्पेशलाइज हनुमान जी का बीड है 11 मुखी, 8 मुखी गणेश जी का बीड है। जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो ये क्या आपको करेगा? एक तो फोकस चाहिए, तो 8 मुखी फोकस देता है एनालिटिकल माइंड का। एक मुखी वैसी राजा है, तो इसलिए एक मुखी को पहना जाता है वहाँ पे। तो इन सारे रुद्राक्ष का जब आप कॉम्बिनेशन पहनते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जो है एक्वायर होती हैं। और दूसरा आपने पूछा कि किसी भी तरह की उपासना, वो आपके ऊपर है कि आप मेडिटेशन कैसे करना है। मेरी मेडिटेशन की टेक्निक अलग है, आपकी मेडिटेशन की टेक्निक अलग हो सकती है, बट यस, इसको पहन के जब आप मेडिटेशन करते हैं तो हमने ये भी देखा कि मैनिफेस्टेशन आपकी 100 टाइम्स फोल्ड हो जाती है किसी भी रुद्राक्ष को पहन के। हाँ, किसी भी रुद्राक्ष को आप पहने, ऐसा कोई पर्टिकुलर मुखी नहीं है। अगर आप रुद्राक्ष को पहन के मेडिटेट करते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन पावर और ज़्यादा इंक्रीज होती है। ओके, रुद्राक्ष किसे नहीं पहनना चाहिए? मैं तो जैसे शास्त्र में तो गधे और कुत्ते ने भी रुद्राक्ष पहना हुआ है, तो सभी लोगों को रुद्राक्ष पहनना चाहिए, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जस्ट आपको इसके बस टेक केयर करना है कि इसकी साफ सफाई ठीक से रखनी है। रुद्राक्ष सभी के लिए बाय डिफॉल्ट। राइट, ओके। एंड ओवर द ईयर्स, मतलब जैसे अभी अभी हम देख रहे हैं कि रुद्राक्ष को लेके कॉन्वर्जेशंस करना लोगों ने शुरू किया है। वाई डू यू थिंक कि अभी इसके बारे में कॉन्वर्जेशंस हो रहे हैं? इन द पास्ट नहीं होते थे इतने ओपनली, अभी ऐसा क्या चेंज हुआ है? क्योंकि हमने मौत को बड़े करीब से देखा है, एंड वी आर लुकिंग फॉर द एनी रेमेडियल एक्सेसरी, कोई रेमेडी मिल जाए। ओके, दूसरा इसका ये आंसर है कि वी हैव सीन ग्रीन रेवोल्यूशन, वी हैव सीन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, नाउ इट इज टाइम फॉर द नॉलेज रेवोल्यूशन। क्योंकि नॉलेज ये अभी तक एक सीमित थी कुछ लोगों के पास, तो अब क्या है कि थ्रू योर पॉडकास्ट, थ्रू यूट्यूब, तो ये है कि एक ये नॉलेज बॉम्ब जो फटा है 2020 से, तो ये अब ये नॉलेज लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। दे नीड क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे नीड प्रीमियमाइजेशन की यार, मतलब जेम्स जो हैं ऊपर से लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना कि हम तो इतने सालों से जेम पहन रहे थे, बट आखिरी में तो कोविड से हम चले गए, या कोई भी हेल्थ इशू आया और हम चले गए, या फिर जो हमारी नौकरियां चली गई, हमने तो बहुत सारे जेम्स पहने हुए थे। तो वो एक विश्वास भी डगमगाया है, और लोगों का जो है आयुर्वेद के भी प्रति और हमारी जो जितनी भी पुरानी वैदिक परंपराएं हैं, हमारे शास्त्रों के प्रति लोगों का जो है रुझान और बढ़ा है। तो लोग इसके बारे में अब बात कर रहे हैं, हम ही बात नहीं कर रहे हैं,
बाहर के लोग भी बात कर रहे हैं। गॉट इट। सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जेम्स वर्सेस रुद्राक्ष। हाँ। हम ऑफ द कैमरा इसके बारे में बात कर रहे थे। क्यों किसी को जेम्स छोड़ के रुद्राक्ष की तरफ आना चाहिए, एंड क्या रुद्राक्ष में जेम्स से ज़्यादा पावर होती है? देखो ये कंपैरिजन तो थोड़ा अनफेयर हो जाएगा, बट मैं आपको बता दूं जेम किसी भी शास्त्र में नहीं है। Sure. रुद्राक्ष हमारे 18 शास्त्रों में है, बट जेम जो है किसी किसी स्टोरी के माध्यम से आता है कि भगवान विष्णु के वराह अवतार ने मोंगे के रूप में जो है दिया, बट उसकी कोई एप्लीकेशन एंड यूज़ नहीं लिखा है कि इसको पहन लेना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए गए हैं। दूसरा, जेम जो है, जेम को रिकमेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए आपको। यू नीड एटलीस्ट 15 years ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आपने गलत जेमस्टोन किसी को रिकमेंड कर दिया तो वो बैकफायर कर जाएगा। इट कैन लीड टू एक्सीडेंट्स, इट कैन लीड टू सर्टन हेल्थ इश्यूज एज वेल। ओके। तो जैसे आप कहते हैं ना कि जब एस्ट्रोलॉजर आपको देता है तो वो कहता है कि पहले इसको थोड़ी देर अपने 1-2 दिन अपने पॉकेट में रखो और फिर जो है इसको पहनना, ये सूट करे तो। नीलम हर किसी को सूट नहीं करता है, हेडेक्स आते हैं लोगों को, बहुत ही पावरफुल जेमस्टोन में आते हैं ये सब। तो एक तो आपको एक्सपर्टीज चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जेम्स आर लाइक स्टीरॉइड्स, और यही माना जाता है कि कुंडली के एक घर से वो पावर को खींचते हैं और कोई दूसरे घर में कंपनसेट ज़रूर करते हैं कि अगर आपने मैरिटल लाइफ से आप परेशान है तो हो सकता है मैरिटल लाइफ सॉर्ट हो जाए, बट मनी इशू आपको आ जाए आगे चल के। और रुद्राक्ष इज लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन, वो काम तो धीरे धीरे करेगा बट यू कैन वेयर इट फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ टाइम। और जेम्स मैं लोगों को देखता हूँ कि 10-10 साल 15-15 साल से एक ही जेम पहना हुआ है, और जेम उतारने की भी एक डेट होती है जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपको कभी पता ही नहीं है। ओके। बट आपकी एक पर्टिकुलर दशा ही हो सकता है तब उसने पहनाया हो आपको, वो शायद बोलना आपको भूल गया या आप पूछना भी भूल गए कि इसको उतारना कब है, या आपको लाइफ टाइम नहीं पहनने होते कुछ जेमस्टोन्स। Okay. तो अब वो कहें कि वो नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अब आपने पहना हुआ है उनको, वो नेगेटिवली काम कर रहे हैं और आपने पहने हुए हैं। तो एक तो थोड़ा सा जो है एक्सपर्टीज इसके अंदर चाहिए जेम्स के अंदर, जो मैं नहीं मानता कि हर किसी के पास वो एक्सपर्टीज है जेम को रिकमेंड करने की। रुद्राक्षस आर वेरी सेफ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में बड़े क्लियरली मेंशन है कि 1 से 14 मुखी भागवतम के अंदर भी, शिव पुराण के अंदर भी सबको पहन लेने चाहिए। दे आर लाइक आयुर्वेदिक मेडिसिन, कि आपकी दशा कुछ भी चल रही है, आप उसको लाइफ टाइम उसको टिल योर लास्ट ब्रेथ आप पहन के रख सकते हो। ओके। लिक्विड फिल जेमस्टोन्स आते हैं मार्केट में, आपने देखा है, बट लोगों को पता नहीं है। अब लोग कहते हैं कि रुद्राक्ष नकली आते हैं, मैं कहता हूँ जेम्स उससे ज़्यादा नकली आते हैं, बट हम उसको बहुत शौक से पहनते हैं। राइट। तो कुछ रुद्राक्ष जो नकली नहीं आते हैं और ना कभी आएंगे, वो मैं रेंज ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अवेलेबिलिटी अच्छी है उसकी, बहुत ही कम नॉलेज के साथ आप उसको पहन भी सकते हैं। कुछ ज़्यादा इसमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी से रिकमेंडेशन की ज़रूरत है। आप सेल्फ रिकमेंडेड आप फीचर्स उसके पढ़ सकते हैं, एप्लीकेशन पढ़ सकते हैं क्या एंड यूज़र, और आप सिंपली उसको पहन सकते हैं। राइट। और जितने भी आप देखेंगे बिजनेस टाइकून्स, लीडरशिप पोजीशंस के ऊपर हैं, पॉलिटिक्स के अंदर हैं, बॉलीवुड के अंदर हैं, सेलिब्रिटी, सभी ने एक ना एक बार रुद्राक्ष को धारण किया ही होता है। कोई फेमस नाम है जो आपको पता है जो देखिए, फेमस openly? नाम तो काफ़ी हैं। ओपनली आपने अभी रिसेंटली बिग बॉस के अंदर शमिता शेट्टी जब आई थी, उनको जो है गौरी शंकर का रुद्राक्ष उन्होंने पहना हुआ था। गले के अंदर एक स्फटिक की माला थी और गौरी शंकर का रुद्राक्ष था उसके अंदर। तो गौरी शंकर जो पहना जाता है अगेन टू ब्रिंग हार्मनी इन द रिलेशनशिप्स एंड टू गेट द आइडियल लाइफ पार्टनर। तो वो चीज़ हमने देखा कि OTT में आके उनकी फुलफिल भी हो गई थी। OTT से मेन बिग बॉस में आई थी वो। तो और डिम्पल कपाड़िया जी, उनको देखा आपने, वो तांडव एक वेब सीरीज है, उसके अंदर उन्होंने रुद्राक्ष पहना हुआ है। इवन कि आप मोदी जी को देखते हैं, आप किसी भी ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, उन्होंने रुद्राक्ष की माला पहनी होती है। ही वेयर्स इट ओपनली। तो कहीं ना कहीं जो है उनकी सफलता के पीछे कहीं ना कहीं रुद्राक्ष है। बट हम क्या है कि अभी तक हम इसी मिथ में जी रहे हैं कि नॉनवेज लिख कर लेते हैं, क्या करें, अभी तो फैमिली लाइफ में क्या करें, 50 साल के बाद पहनेंगे। ओके। आपकी लाइफ में रुद्राक्ष कैसे आया? जी, मेरी लाइफ में रुद्राक्ष तब आया कि मैंने जब न्यूमरोलॉजी को एज अ फुल टाइम प्रोफेशन लिया, तो मैं जब कंसल्ट करता था लोगों को, तो लोग हमेशा ये क्वेश्चन करते थे कि सर कोई जेम बता दीजिए, कोई क्रिस्टल बता दीजिए, कोई रुद्राक्ष ही बता दीजिए। तो मुझे इसके बारे में एक्सपर्टीज़ नहीं थी, क्योंकि जेम की एक्सपर्टीज़ के लिए 15 साल चाहिए। राइट। तो मेरे को जो रेमेडीज़ थी मैं वो बता देता था, तो रेपिटेटिवली आने लगा। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुई कि इनको क्या दिया जा सकता है ऐसे रेमेडियल एक्सेसरी। तो मैंने शास्त्रों का रुख किया, फिर मैंने देखा ये रुद्राक्ष जो है इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। बट मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखे, बुक्स पढ़ी, बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। ओके। मैंने कहा यार ये तो बहुत पुरानी साइंस है, बट इसके बारे में तो कहीं तरीके से लिखा ही नहीं गया है। तो मैंने इसके बारे में खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब मैंने खुद रिसर्च करना स्टार्ट किया और फिर मैंने देखा कि इनके बारे में उन्हीं को पता हो सकता है जो इसका काम करते हैं, बट हर कोई अपने बिजनेस के सीक्रेट तो नहीं खोलता है। फिर धीरे धीरे कुछ सेलर्स जो थे जो क्लेम करते हैं कि हम 3rd जनरेशन हैं, उनसे बात करना स्टार्ट किया। पहले मैंने खुद पहना, मेरे को अच्छे रिजल्ट है। फिर
उनकी हेल्प लेके मैंने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करना स्टार्ट किया ओके एंड आई गॉट वेरी गुड रिजल्ट्स। 3-4 महीने में यार रिजल्ट आ रहे हैं, अच्छे क्लाइंट्स हैप्पी हैं, तो मुझे लगा यार ये तो एकदम काम कर रहा है बहुत अच्छे तरीके से। तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी इसके अंदर। और वो कहते हैं ना कि मतलब मैंने रुद्राक्ष को नहीं चुना, रुद्राक्ष ने मुझे चुना है Right. कि मतलब मैं इसकी नॉलेज को और ज़्यादा स्प्रेड करूं। फिर उसके बाद अपने आप रास्ते खुलते चले गए। मुझे बहुत अच्छे सेलर्स मिले, कईयों ने बहुत अच्छी बुक्स बताई मुझे, शास्त्रों के बारे में बताया, और फिर मैंने उनके बारे में पढ़ा, स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़े जिनके अंदर रुद्राक्ष लिखा हुआ था। तो वहीं से जो है एक रेवोल्यूशन आया। और फिर मैंने जो है 2021 में रुद्राक्ष कोर्स जो है अनाउंस किया कि मैं रुद्राक्ष कोर्स कराऊंगा। तब तक मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा रहा था। तो रुद्राक्ष कोर्स जब मैंने कराया तो मैं बड़ा नर्वस था। आज भी मुझे याद है कि बैच उसका पहला मैं लेने जा रहा था कि मैं क्या करूँगा इसके अंदर। और मुझे 3 महीने उसका कोर्स कंटेंट बनाने में भी लगे, क्योंकि मैंने किसी से पढ़ा नहीं था, तो मुझे मालूम नहीं था कि इसके बारे में क्या पढ़ाया जा सकता है। बट वो भोलेनाथ की कृपा थी कि बहुत अच्छा रहा, बैच दर बैच करते चले गए। और आज हमने अभी रिसेंटली 31वां बैच अपना वो एंड किया है। और वर्ल्ड की सबसे बड़ी रुद्राक्ष एक्सपर्ट की कम्युनिटी है आज हमारे पास। 1000 से ज़्यादा लोग उसके अंदर हैं जो वैलिडेटेड हैं कि आप जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के, आपकी प्रॉब्लम सुन के आपको एक अच्छा रुद्राक्ष का कॉम्बिनेशन सजेस्ट कर सकते हैं। राइट आपने कहा न्यूमरोलॉजी आप पहले बता देते, तो अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी कोई स्पेसिफिक रुद्राक्ष होता है जो हर नंबर्स के लिए अलग अलग वो होते हैं? देखिए हाँ, क्योंकि जो है इसको प्लैनेट के साथ जोड़ा गया और नंबर्स भी हर एक पर्टिकुलर प्लैनेट से जो है कनेक्ट करते हैं। बट हम इसमें बिलीव करते हैं क्योंकि प्लैनेट्स जो हैं, ये जो ग्रह हैं, ये किसी भी शास्त्र में नहीं दिए गए हैं। शास्त्रों के अंदर देवी और देवता को रिप्रेजेंट किया गया है और वहाँ पे कुछ माइथोलॉजिकल स्टोरीज मिलती हैं, उसी से हमने डिराइव किया है ये प्लैनेट। राइट कि जैसे सूर्य जो है एक मुखी जो है, सूर्य को इसलिए दिया गया है क्योंकि वो सबसे पावरफुल रुद्राक्ष है और सूर्य जो है सबसे पावरफुल प्लैनेट है ग्रहों के अंदर, राजा कहा गया है, तो हमने सूर्य को उसके साथ अटैच कर दिया। तो अगर आप हाँ न्यूमरोलॉजी से भी आप इसको पहन सकते हैं। जब हम रिकमेंडेशन जब इसकी करते हैं तो हम एक तो सबसे पहले प्रॉब्लम पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि सामने वाला क्या प्रॉब्लम लेके आया है, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ भी हम देखते हैं कि उसकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो है कौन सा रुद्राक्ष इसमें सजेस्ट होगा। तो कुछ रुद्राक्ष मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जैसे 1 नंबर जो है वो सूर्य से रूल होता है, तो 1 या 12 मुखी आप पहन के रख सकते हैं। और 2 जो नंबर है 2 अंक से जो गवर्न करते हैं, मतलब 2, 11, 20, 29 को पैदा हुए लोग, वो चंद्र से रिलेट करते हैं, तो गौरी शंकर या 2 मुखी आप पहन के रख सकते हैं। और साथ में स्पेसिफिकली 1 मुखी भी आप पहने, ओके 2 नंबर वाले लोग, क्योंकि उनके डिसीजन लेने में कैपेबिलिटी जो है उनकी कम होती है। तो आप जब आप 1 मुखी पहनेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी, आपकी कन्फ्यूजन, मेंटल कन्फ्यूजन को दूर करेगा। 3 मुखी जो है मंगल के लिए होता है, तो 3 नंबर जो है जुपिटर के लिए होता है, तो उसके लिए आप 5 मुखी पहन सकते हैं, 10 मुखी पहन सकते हैं, 15 मुखी पहन सकते हैं, एज पर योर बजट। अब आते हैं 4 नंबर के ऊपर, तो 4 नंबर है राहु का, तो राहु को गवर्न करता है 8 मुखी। 8 मुखी पहने, बट साथ में राहु को कौन कंट्रोल करता है? सूर्य को कंट्रोल करता है। तो 8 के साथ आप 12 मुखी भी साथ में पहने तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। उसके बाद 5 नंबर जो है वह है बुध का, तो बुध के लिए तो 4 मुखी है, तो 4 मुखी आप पहने और साथ में 6 मुखी भी कंपनी कर ले तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको लाइफ के अंदर मिलेंगे। ओके इसके बाद 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर शुक्र का है, 6, 15, 24 को पैदा हुए लोग, तो ये 6 या 13 मुखी में से जो है रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। इनकी मैंने आईसाइट भी वीक देखी है 6 नंबर वालों की, तो उसके लिए आप 12 मुखी की हेल्प ले सकते हैं, साथ में 12 मुखी को कंपनी किया जा सकता है। और 7 नंबर वाले केतु से गमन होते हैं, तो उनके लिए 9 मुखी है स्पेसिफिक। और कहीं ना कहीं जीवन में भटक भी जाते हैं, अपने गोल से जो है भटक जाते हैं, तो मैं कहता हूँ कि साथ में आप 8 मुखी को भी कंपनी करिए ताकि फोकस रहे जीवन के अंदर। राइट उसके बाद 8 नंबर पे बात आते हैं, तो शनि का नंबर है 8, तो आप लोग जो है स्पेसिफिकली मैंने इनके लिए कॉम्बिनेशन बनाया जो मैं सभी को जो है रिकमेंड करता हूँ कि आप 7 मुखी पहनिए, 8 और 11, 7, 8 और 11 का कॉम्बिनेशन पहनिए और फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि क्या हुआ लाइफ में, क्योंकि शनि से पीड़ित होते हैं तो डर जाते हैं लोग और आते हैं कि सर ऐसे ऐसे बता दिया किसी ने हमारे को, तो अब कौन सा रुद्राक्ष पहने, तो इनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है। ओके उसके बाद 9 नंबर है, 9 नंबर मंगल का है, तो 3 और 11 में से आप कोई भी रुद्राक्ष को पहन सकते हैं। थोड़े से हॉट हेडेड होते हैं तो इसलिए 3 मुखी भी इनको पहनाया जाता है क्योंकि इंटेंस एंगर को भी कंट्रोल करता है। ओके एंड मतलब ऐसा भी होता है कि 7.5 जो हम कहते हैं उस टाइम पे आपको कोई पर्टिकुलर टाइप का रुद्राक्ष पहनना चाहिए? 7 मुखी 7 मुखी जो है लोग इसके 32 जनों को कंठा पहनते हैं, शनि की 7.5 आती है तो 7 मुखी पहने, अफोर्ड कर सकते हैं तो 14 मुखी भी कंपनी करें साथ में। ओके ओके काफ़ी सारी हमने रुद्राक्ष के बारे में बात की, कोई ऐसी चीज़ जो मिस हो गई हो हमसे? नहीं, पर्टिकुलरली हमने सारा कुछ कर लिया है इसमें डिस्कस मोस्टली। ओके थैंक यू सो मच रुद्रा यहाँ पे हमें रुद्राक्ष के बारे में बताने के लिए।
आरुषन जी, ये एक ऐसा एपिसोड था जो शायद बहुत क्रिस्प हमने किया है एंड आई होप सो लोगों को भी पसंद आएगा. इफ़ यू वांट कि आपको कोई रुद्राक्ष पर्टिकुलर खरीदना है या आपको कंसल्टेंसी चाहिए या आपको कोर्स करना है, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. प्लीज़ कनेक्ट विद आरुषन जी, वो आपको अच्छे से और गाइड कर सकते हैं आपके पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग. इस एपिसोड को करने के लिए थैंक यू सो मच. बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला आपसे एंड रुद्राक्ष के बारे में फर्स्ट टाइम मैंने कभी इतनी ओपनली बात की है. तो ऑफ द कैमरा मैं खुद भी आपसे पूछूंगा कि मुझे क्या पहनना चाहिए. बट थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय.